नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ विकास शर्मा शिवाया निम्र गुरु से। हम बात कर रहे हैं नारी शक्ति के ऊपर कि नारी जो सृष्टि की जननी है, नारी जिनके बिना शिव भी अपने आप को अधूरे मानते हैं, क्योंकि शिव कहते हैं कि शक्ति है तो मैं शिव हूं, नहीं तो मैं शव हूं। तो उसी नारी शक्ति के क्रम में आज हमारे साथ जुड़ी हुई है लखनऊ से ऑकल्ट साइंस से जुड़ी हुई श्रीमती रश्मि सिंह। तो रश्मि जी, आपका स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पे। नमस्ते सर। नमस्ते जी, कैसी हैं आप? हाँ जी, अच्छे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए, शुरुआत करते हैं हम अपने आज के सफर की नारी शक्ति के इसी क्रम में। लक्ष्मी जी, आपकी निगाह में औरत की परिभाषा क्या है? औरत की परिभाषा सर शक्ति है। जैसे शिव शक्ति बोला आपने, वैसे ही शिव शक्ति मतलब वो मेल फीमेल दोनों को ही रिप्रेजेंट करती है। वो एक आदमी की तरह घर भी संभाल सकती है, खर्चा भी उठा सकती है, एक औरत की तरह बच्चों की देखभाल भी कर सकती है। मतलब संपूर्ण है, अपने में एक कंप्लीट पैकेज समझ लीजिए वो, उस तरह से कि मतलब दोनों तरह का, हर तरह का काम वो कर सकती है, चाहे मेल का हो चाहे फीमेल का हो। घर को संभालना है, बाहर का देखना है, हर चीज को करती है। मतलब मेन घर और उसमें बाहर दोनों शक्ति की है, जिम्मेदारियां संभाल सकती है। संभाल सकती है जी। तो अगर इसको मैं कहूँ कि एक औरत और एक आदमी, मतलब एक मेल और एक फीमेल, जी, इसमें अगर डिफरेंशिएट किया जाए तो क्या डिफरेंशिएट करेंगे? मेल सर, मेल भी जो है घर की जिम्मेदारियों को पूरा करता है, पर मुझे लगता है औरतें जो है ज्यादा इमोशनल सेंसिटिव होती हैं। मतलब घर की हो, चाहे बच्चों की हो, चाहे घर वालों की हो, चाहे इन लॉज की हो, वो उन लोग को ज्यादा एक साथ लेके चलती है। मेन औरत ही है जो एक सेंटर पॉइंट है, जो पूरे घर को एक साथ लेके चल सकती है। वेरी गुड। रश्मि जी, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए कि रश्मि सिंह कौन है। मतलब आपका लाइफ बचपन, कहाँ पैदा हुई, माँ बाप के बारे में, फैमिली के बारे में, एजुकेशन थोड़ा सा, जिससे कि लोग बाग जान पाए कि आप कौन हैं और किस लेवल से आप उठी हुई हैं। मेरा नाम रश्मि सिंह है और मैं नवाबों के शहर लखनऊ से हूँ। हम्म। हमारा जो लखनऊ है बहुत फेमस है अपना चिकनकारी के वर्क के लिए। और नॉनवेज भी यहाँ पे बहुत फेमस होता है, लोग दूर दूर से कबाब और ये सब के टुंडे और यहाँ फेमस है। और मैं जो हूँ एक जॉइंट फैमिली में पैदा हुई थी। हमारे जो ग्रैंडफादर थे वो लोग में 6 बेटे उनके थे और चार, मतलब मेरी 4 बुआएं थी। तो काफी बड़ी फैमिली थी हम लोग की। फादर सब लोग पहले तो साथ में ही रहते थे, फिर धीरे धीरे जैसे हम लोग बड़े होते गए तो सब अपना न्यूक्लियर फैमिली होती गई, क्योंकि घर भी इतना उस समय बड़ा नहीं था, बच्चे बड़े हो गए तो फिर थोड़े साल बाद हम लोग सब अपना इंडिपेंडेंट, लेकिन मेल जोल बहुत था, सब आपस में हम लोग सब एक दूसरे के घर आना जाना, चाचा बताऊओं के, बुआओं के बच्चों के। तो फिर ऐसे करके हम लोग काफी इतने ज्यादा कजन्स थे कि 16-17 कजन्स थे कि हम लोग को कहीं बाहर जाने की, खेलने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। हम लोग आपस में ही एक कंप्लीट थे कि कहीं भी हमको उसमें सर्कल में नहीं जाना है उसमें करने बाहर, क्योंकि हम लोग खुद ही में इतना गेम्स वेम्स सब कर लेते। एजुकेशन भी, स्कूल कॉलेज भी हम लोग साथ में सब जाते थे। तो मेरी स्कूलिंग और कॉलेज सब कुछ मेरा लखनऊ से ही हुआ है, शादी भी मेरी लखनऊ, मतलब पूरा टोटल कंप्लीट ब्रॉटअप जो हूँ मैं पूरी लखनऊ से ही हूँ। यही मेरा जन्म भी हुआ था और यही मैं पली बड़ी और स्कूलिंग करी, कॉलेज करा, शादी भी मेरी लखनऊ में ही हुई है। मेरे कॉलेज में फादर, आपने क्या किया है एजुकेशन वाइज? एजुकेशन से मैंने ग्रेजुएशन करी है करने के लिए, और किस उसके बाद सब्जेक्ट से? तो मैंने करी थी हिस्ट्री, इंग्लिश और सोशियोलॉजी से। ओके। फिर मैंने जो है कुछ सालों बाद जो है बेटा हुआ तो मैंने टीचिंग लाइन में भी मैं गई। वहाँ पे मैंने पहले प्री प्राइमरी बच्चे भी पढ़ाती थी, बड़े बच्चे भी पढ़ाती थी। तो छोटे बच्चों से मैंने बहुत सीखा कैसे, मतलब लर्निंग को कैसे, मतलब छोटी छोटी चीज़ों को कैसे हम लोग खेल कूद के जरिए से मतलब बच्चों को सिखा सकते हैं। तो उससे मैंने बच्चों से, और बच्चों से मैंने बहुत कुछ सीखा, पेशेंस करना, नई चीज़ों को कैसे वो खुश होते थे कुछ नया एक्सपीरियंस करके। गार्डन जाते थे बटरफ्लाईज देख के तो कैसे खुश होते थे, मतलब उनकी फीलिंग्स, उनके वो सब एक्सप्रेशंस बहुत ही अद्भुत होते थे। उनके साथ जो है बच्चों के साथ रहना बहुत, एक लगता था फिर से एक बचपना हमारा फिर से जिंदा हो गया है। और बेटा भी मेरा था तो वो भी स्कूल में साथ में ही मेरे आता जाता था, तो एक स्पेशल बॉन्ड मेरा बच्चों के साथ बहुत शुरू से ही बन गया था। सही बात है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, आप जिससे चाहें उससे सीख सकते हैं, और खासकर जो बच्चे हैं वो तो बहुत कुछ सिखाते हैं आपको। जी, हम्म। तो आपकी हिसाब से जो 16-17 परिवार के मेंबर थे, साथ ही स्कूल कॉलेज, तो पूरी गैंग थी एक, मतलब है ना, इसको पूरी बोला गैंग जाए। थी। वो स्कूल भी साथ में बाइसिकल से जाते थे, बाद में थोड़े बड़े हुए तो पहले तो
रिक्शा से जाया करते थे, फिर जब थोड़े बड़े हुए हम लोग तो सब साइकिल से एक साथ जाते थे। तो पूरी सड़क जैसे हम लोग को लगता था हमारी ही है, सब 7-8 बच्चे एक साथ साइकिलिंग करते हुए जा रहे हैं और लौटना भी मोस्टली सेम ही होता था। किसी-किसी के वहाँ सीन बड़े भैया होते थे या सिस्टर बड़ी है तो उसका थोड़ा टाइमिंग छुट्टी का अलग होता था, वरना हम लोग सब साथ में ही जाना, साथ में ही आना होता था। और सब एक ही लोकेलिटी में थे तो और ज़्यादा मतलब एक तरह का एन्जॉयमेंट ही रहती थी हम लोग के लिए उस सब करने के लिए। पढ़ाई में रश्मि सिंह कैसी थी? पढ़ाई में सर रश्मि सिंह एवरेज थी। स्टार्टिंग में तो अपना थोड़ा कम ही वो रहते थे, क्योंकि पेरेंट्स में फादर जो है बिज़नेसमैन थे, मदर भी एक होममेकर थी। तो बड़ी फैमिली थी तो बहुत ज़्यादा सब आपस में ही मतलब घर के कामों में ही ज़्यादा बिज़ी रहते थे। तो थोड़ा बेस-वेस में मुझे थोड़ा दिक्कत हुई, लेकिन फिर बाद में जैसे-जैसे एज हुई तो फिर उसके बाद स्टडीज़ में अपना इंटरेस्ट होने लगा। थोड़ा ट्यूशन्स वगैरह भी लिए तो फिर धीरे-धीरे ऐसे आगे चल के सही हो गए। बेस स्टार्टिंग में थोड़ा कमज़ोर था, बाद में अच्छा हो गया। ठीक है। आपने बोला कि आप एक जॉइंट फैमिली से आती हैं और एक इतने बड़े पूरे परिवार से जहाँ पे इतने सारे लोग एक साथ थे। हुँ, और आज की तारीख में अगर हम देखते हैं तो परिवार टूटते जा रहे हैं, बिखरते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। हुँ, केवल मैं, मेरी वाइफ़ और मेरा बच्चा, हम 2 हमारे 2 या अब तो हम 2 हमारे 1 तक ही सीमित होती जा रही है चीज़ें, है ना? हुँ। तो आपको क्या लगता है उस चीज़ में और इस चीज़ में कितना फ़र्क है या कौन-सी चीज़ ज़्यादा सही थी? वो जॉइंट फैमिली में रहना एक बहुत अच्छी चीज़ है या न्यूक्लियर फैमिली जो होती जा रही है वो ज़्यादा सही है? तो मैंने अपना एक्सपीरियंस में तो यही कहूँगी कि जॉइंट फैमिली अच्छी थी, कभी कोई जैसे बीमार हो जाता था, मम्मी या चाची में कोई बीमार है, कोई है, तो एक-दूसरे का काम हेल्प हो जाता था कि चलो आज हमने ये देख लिया, आज हमने बच्चे देख लिए या घर के काम जैसे बँट जाते थे उसमें करने के लिए। और न्यूक्लियर फैमिली में ये हो जाता है कि हमको सब कुछ इंडिपेंडेंट ही करना है, खुद ही करना है और मेड्स के भी सहारे अगर आजकल रहते हैं, तो अगर मेड नहीं आई तो भी प्रॉब्लम हो जाती है। न्यूक्लियर फैमिली में जैसे बाबा-दादी भी रहते हैं, तो उन लोग के साथ हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा। से हम लोग बाइसाइकिल से जाया करते थे, तो हमारे दादाजी हम लोग की साइकिल की पूरी ज़िम्मेदारी ले लेते थे। वो हम बच्चों की पूरे ध्यान रखते थे कि हम लोग की बाइसाइकिल में हवा ना कम हो, इसमें बच्चे लेट ना हो जाएँ, साइकिल पूरी अप टू डेट रहनी चाहिए उन लोग की। हम लोग को संडे-संडे उसमें ऑयलिंग करना बताते थे, कैसे चेन में ऑयलिंग करो। और दादी हमारी जो है बेसिकली सर मैं सिंधी हूँ, तो दादी हमारी जो है मतलब ये लोग सब सिंध, पंजाब वहाँ से आए थे, पाकिस्तान से। तो चारबाग यहाँ पे लखनऊ में जगह है, वहाँ सब बचे थे तो बसे आके तो फिर वहाँ पे हम लोग ज़्यादा गुरु गुरु बाबा को ही मानते हैं। तो नानक जी की जो है पाठ-वाठ पढ़ा करती थीं, गुरु बाबा को भोग लगाया जाता था। जो कुछ बनता था उनको पहले भोग लगता था, फिर हम बच्चों में मतलब खाने में मिक्स कर देते थे, फिर सब लोग उसी में से लेते थे। तो वो सब चीज़ें हम लोगों ने शुरू से ही देखी कि कैसे उनको भगवान की पूजा कर रही हैं, कैसे रात में उन सबको फिर से वो ढक के रखती थीं कि भगवान भी सो रहे हैं। तो ऐसे करके मतलब हम लोग को काफ़ी अच्छा माहौल ऐसे मिला अपने बाबा-दादी के साथ में। और एक जॉइंट फैमिली थी तो ये था कि चाचा आते थे छोटे तो छोटे चाचा, तो कभी कोई बच्चों के साथ हम लोग साथ मस्ती कर रहे हैं, तो वो भी एक एन्जॉयमेंट का ही वो था कि मतलब कभी भी उन्होंने अप्स डाउन्स इस तरह के नहीं देखे कि घर में कुछ क्लैशेज़ हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं। तो आपके हिसाब से जॉइंट फैमिली होना बहुत सही है, जहाँ बच्चे बहुत कुछ बहुत सीख पाते हैं। हाँ जी, बहुत, बहुत ज़्यादा। और सही बात है और कहीं न कहीं ये भी है कि अगर कोई घर का एक सदस्य बीमार पड़ गया या बाहर चला गया तो पीछे काफ़ी लोग हैं उसको सँभालने के लिए और सब चीज़ों को जी, करने के लिए। हाँ। मेंटल सपोर्ट सर बहुत ज़रूरी है आजकल के टाइम में और मेंटली आजकल जो सबसे ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रही है वो मेंटली वज़ह से हो रही है। मेंटली आदमी डिस्टर्ब हो जा रहा है, फिज़िकल भी तो फिर भी आदमी करता रहे, लेकिन अगर मेंटली अगर फिट नहीं है वो, तो उसको हेल्थ इश्यूज़ होना, प्रॉब्लम्स होना वो ज़्यादा उसको इंक्रीज़ हो जा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि जॉइंट फैमिली में जब इतने सारे लोग एक साथ थे तो चीज़ें बढ़ जाया करती थी या चाहे वो खाने-पीने की चीज़ें आती हों या प्यार बोले किसी का तो वो बढ़ जाया करता था, ऐसा नहीं है? हाँ, थोड़ा तो लगता था लेकिन ये है कि जैसे थोड़े बड़े हुए तो पता चला कि जो छोटे हैं उनको ज़्यादा ही वो होता है। हम लोग भी जब छोटे थे तो पैम्पर करे गए। फिर जैसे-जैसे हम लोग से छोटे आते गए बच्चे तो फिर उनको पैम्पर किया गया। तो फिर थोड़ा कभी लगता था लेकिन ऐसे सच मतलब हम लोग कभी लगा नहीं कि इसको ज़्यादा प्यार मिल रहा है या उसको ज़्यादा मिल रहा है। बस ये रहता था कि कभी-कभी फैमिली में जैसे ये है कि हाँ, कुछ मैंने अपने फैमिली थोड़ा कि गोरे-काले का थोड़ा वो हुआ, कि कोई कुछ अच्छा गुड लुकिंग ज़्यादा है, हेल्दी है या कुछ कलर कॉम्प्लेक्शन के उसमें है। तो कुछ ना कुछ थोड़े बच्चों में आपस में हो ही जाता था करने के लिए। हुँ। पहले के ज़माने में ये मानते थे कि एक मीडियम क्लास फैमिली में या जब कि पूरे परिवार के बीच में केवल एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ करता था, वो भी शटर वाला टीवी, है ना? अगर आपको जी। ध्यान हो हुँ, डायनोरा टीवी या है ना, इस तरह का हवा हुँ। महल नाम हुआ करता था। हाँ जी, हाँ शटर जी। होती थी और ऊपर एंटीना हुआ करता था,
जब चित्रहार वगैरह आया करते थे और एक ही परिवार एक साथ बैठ के पूरा टीवी देखा करता था। आज हुँ, की तारीख में तो चीज़ें बहुत चेंज हो गई हैं, हर बेडरूम में एक टीवी लगा हुआ है, बच्चों का अलग, सबका अलग, है ना सारी चीज़। बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो टीवी देखना और आज की तारीख में जो देखना, ये जो फ़र्क आया है इतना बड़ा, क्या लगता है आपको कौन-सा सही था? मैंने तो अच्छा जी मतलब अपने टाइम में वही ऑब्ज़र्व किया है जो जॉइंट वाला, अब हम लोग भी अपने घर में जब हम लोग बड़े हो गए, शिफ्ट हो गए पापा लोग दूसरे घर में, तो पहले बुनियाद आता था, रामायण, महाभारत आता था संडे-संडे। तो हम लोग अपने सबसे छोटे चाचा लोग जो 2 थे, हम लोग उनके घर ही जाया करते थे, तो मतलब सब फिर हम लोग ऐसे तो डेली मिल नहीं पाते थे, सब लोग स्कूल बस आए गए स्कूल के उसमें, लेकिन संडे ऐसा दिन होता था, हम सब बच्चे आपस में एक साथ मिलते थे और सब लोग मतलब इवन हमारे जो बड़े लोग थे घर के, वो भी सब बैठ के प्रोग्राम एक साथ देखते थे। तो खाना-पीना वो सब होता था, लेकिन आज के टाइम में न्यूक्लियर हो गया है, तो आजकल तो बच्चे हम लोग से बोलते हैं कि स्पेस चाहिए। छोटे-छोटे बच्चों को अपना कंप्यूटर, लैपटॉप लेके बैठे हुए हैं, अपना-अपना काम या मोबाइल पे कर रहे हैं, अपना कुछ गेम खेल रहे हैं। तो वो कहीं न कहीं लगता है कि वो चीज़ पहले के टाइम में अच्छी थी, लेकिन अब जो बच्चे हैं, अब उनको शायद ये वाला टाइम ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन मैंने तो अपनी लाइफ़ में वही टाइम एन्जॉय किया जो हम अपने मतलब ग्रैंड पेरेंट्स के साथ में रहते थे और पूरी जॉइंट फैमिली रहती थी या बाद में अलग भी हुए तो हम लोग जैसे दिवाली के टाइम में है, सब लोग दिवाली में एक साथ मिल रहे हैं, होली में किसी एक के घर गैदरिंग पूरी हो रही है, होली एक साथ मना रहे हैं। अब तो बस टीका लग जाता है या कोई आया, नहीं आया तो कोई वो उतना वो नहीं है। तो अगर बात करें त्योहारों की, तो आपने त्योहारों का ज़िक्र छेड़ा है, तो त्योहारों में क्या पहले के त्योहारों में और आज के त्योहारों में कुछ फ़र्क हुआ है? फ़र्क लगता है बहुत आपको? बहुत फ़र्क है, मतलब दिवाली में तो जैसे सब लोग गैदरिंग करते ही थे, उसमें होली में भी होती थी। यहाँ तक कि मोहल्ले में भी जैसे जेंट्स की एक टोली, एक लेडीज़ की टोली निकला करती थी। अब तो मतलब अड़ोस-पड़ोस में भी चले गए तो चले गए, एज़ सच कोई वो नहीं है कि कोई आया तो आया, नहीं आया तो कोई मतलब एज़ सच किसी को प्रॉब्लम नहीं है कि आपस में ही कर लिया और पापड़ वगैरह बनते थे, चिप्स-विप्स होते तो छत पे हम लोग जाके फैलाया करते थे उनको कि चलिए कपड़ों पे फिर सुखाना है, फिर उनको पलटने जाना है। बचाना है कि कोई चिड़िया ना वो कर ले, लेकिन फिर अब तो ये सब होता नहीं है, सब कुछ रेडीमेड मिलता है। हम लोग भी इतना नहीं वो करते हैं, शादी के बाद भी जैसे है, तो सब अपना रेडीमेड आजकल मार्केट से ले आते हैं। तो वो एन्जॉयमेंट फन जो छोटी-छोटी चीज़ों में था ना, वो हम लोग अब मिस करते हैं। केवल एन्जॉयमेंट फन ही नहीं था, वहाँ कुछ बहुत कुछ सीखने को भी मिलता था, मुझे लगता है आप लोगों को, हाँ, कि कैसे एक परिवार में एक साथ रखा रहा जाता है, कैसे हुँ, चीज़ों को करा जाता है और घर की एक जो एक टीम शुद्ध वर्क चीज़, मिलता था। जो दादी, नानी, चाची जो बनाया करती होंगी, घर की जो शुद्धता या जो हुँ, प्यार उसमें हुँ, डालती थी, वो रेडीमेड में कहाँ मिलता है। कहाँ मिलता है, हाँ। एक टीम वर्क होता था, तो उसमें मज़ा भी आता था। हम लोग भी बीच में बोलते, "लाओ हम भी थोड़ा बेल लें, थोड़ा पापड़ वही करने" तो उसका भी एक अलग मज़ा था। वेरी गुड, एक बहुत अच्छी बात आपने बोली, टीम वर्क। ये जो एक चीज़ थी, परिवार जब जॉइंट था तो एक बहुत अच्छी चीज़ थी कि टीम वर्क आप सीख जाते थे कि टीम वर्क क्या कहते हैं, किसे कहते हुँ, हैं। कैसे कहते हैं? और कहीं न कहीं वो जो जिस स्नेह से बनाती थी कि मैं अपने उस पोते के लिए बना रही हूँ या पोते के लिए बना रही हूँ या जिसके लिए बना रही हूँ, तो प्यार भी एक बहुत अलग होता था उसमें। अलग होता था। हाँ जी, बिल्कुल। आज की तारीख में जो एक फ़ैमिलियाँ टूटती जा रही हैं, या इसको ऐसे कहें कि ज़्यादातर माँ-बाप भी ये प्रेफ़र करते हैं, सपोज़ आपके ही बेटा है, आपने बोला कि प्रेफ़र करते हैं कि जो लड़की हमारे घर में आए, बहू आए, वो ऐसी आए कि जिनके मतलब बहुत छोटी फ़ैमिली हो, या आप ये चाहते हैं कि मेरी बेटी जिस घर पे जाए वो तो केवल हस्बैंड-वाइफ ही हो या बहुत छोटा परिवार हो, जबकि आप खुद एक इतने बड़े परिवार से आई हैं। तो आपको क्या लगता है, ये धारणा सही है लोगों की जो बनती जा रही है? धारणा तो सर ये गलत है, लेकिन वही है आजकल सब बच्चों का भी अपना है, वही जैसे मैंने बोला कि स्पेस आजकल बच्चे माँगते हैं। तो कुछ आजकल का टाइम पीरियड ऐसा उसमें हो गया है या पता नहीं हम लोग ने इतना वो जो हम लोग के पेरेंट्स ने हम लोग करा वो आजकल के बच्चों में किया, तो टाइम शेड्यूल बहुत बिज़ी है आजकल। आदमी अपना बिज़ी है, औरत अपने घर में काम में बिज़ी है, बच्चे भी आजकल स्कूल की पढ़ाई-लिखाई भी कुछ ज़्यादा ही आजकल वो हो गई है। बच्चों में कॉम्पिटिशन की ज़्यादा मतलब पेरेंट्स जो है कॉम्पिटिशन को ज़्यादा वो करने लगे हैं कि ये इसका बच्चा आगे है, उसका बच्चा आगे है, ट्यूशन्स बहुत हो गए हैं। तो मतलब बच्चों का भी एक शेड्यूल बन गया है कि मतलब स्कूल हो गया, ट्यूशन्स हो गए, उसमें हो गए, पेरेंट्स अपना लाइफ़स्टाइल में अपना-अपना इन्वॉल्व हो गए। और पहले टाइम में होता था तो एक टीम वर्क ही चलता था या घर में ही काम में भी हम लोग देखते थे सब लोग मिल के काम कर रहे हैं। पढ़ रहे हैं तो सब बच्चे स्कूल से आके एक साथ होमवर्क कर रहे हैं, भले हम लोग की क्लासेस डिफरेंट थी। लेकिन सब जो है एक साथ ही बैठ के पढ़ते थे, एक टाइमिंग वो होता था। तो उसमें फ़र्क तो पड़ा है अब आज के टाइम में। हुँ। और कहीं भी शायद मुझे लगता है ऐसा होता होगा कि जब अगर आपने बोला इतने सारे बच्चे थे परिवार में, तो अगर कोई पढ़ने में वीक है तो आपसे बड़ी जो भी आपकी कज़न सिस्टर या ब्रदर कोई भी होंगे, वो भी आपको सपोर्ट करते होंगे, जो सपोर्ट आज की करते तारीख में हैं। शायद जी, देखने को नहीं मिलता। नहीं मिलता है। वो तो है ही। आजकल मतलब बच्चे ही मुझे लगता है न्यूक्लियर फैमिलीज़ भी हो गई हैं और बच्चे भी आजकल सबके एक ही मोस्टली हो गए हैं या 2 बहुत कम कम से कम ही मतलब बच्चे वो भी हो गए हैं। हुँ।
पहले की एजुकेशन और आज की एजुकेशन अगर बात करें तो पहले ये कहा जाता था कि जो हम आप सुनते थे अपने दादी से, नानी से या जो भी बड़ों से कि भाई तुम तो लड़की हो, तुम्हें तो करना क्या, पढ़ लिख के शादी करनी है, बच्चे पैदा करने हैं या चूल्हा-चौकी सँभालना है। और आज की हम देखते हैं तो लड़कियाँ या औरतें पुरुष के कंधे से कंधा मिला के साथ हैं और कहें तो कई जगह पे उनसे भी आगे हैं, हर फील्ड में। तो आपको क्या लगता है पहले की जो लेडीज़ थी या आज की जो लेडीज़ जिस तरह से एक कंधे से कंधा मिला के चल रही है, वो ज़्यादा बेटर था या ये ज़्यादा बेटर है? जैसे पहले टाइम में तो जो हमने ऑब्जर्व किया है तो उसमें तो यही होता था, सोसाइटी की भी मेंटालिटी यही है कि जैसे ही लड़की बड़ी उसकी शादी कर दो तो ज़्यादा सेफ है। लेकिन आजकल के टाइम में ये है जैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी इसमें करके, तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब पहले के टाइम लोग नहीं, वो भी चाहते थे कि उनकी लड़कियां सेफ रहें और अच्छे मतलब अगर पढ़ लिख रही हैं तो अच्छी बात। लेकिन आज मुझे लगता है टाइम में लोग ज़्यादा अवेयर हो गए हैं, लेडीज़ मतलब गर्ल्स को भी जो है ज़्यादा आगे बढ़ा रहे हैं कि अगर वो पढ़ना चाहे, सिर्फ शादी तक ही नहीं लिमिट रखा है, और भी आगे मतलब अगर पढ़ना चाह रही हैं, कुछ करना चाह रही हैं तो उनको एनकरेज कर रहे हैं पेरेंट्स कि गर्ल्स को भी आगे। लेकिन कुछ सोसाइटी की मेंटालिटी ऐसी होगी, कुछ जैसे उनकी ड्रेसिंग को लेके, सबसे ज़्यादा टॉपिक तो आजकल ड्रेसिंग को लेके लेडीज़ को बहुत बोलते हैं, या कोई पढ़ लिख रही है ज़्यादा तो भी उसमें करने जो कुछ पुराने लोग, कुछ मेंटालिटी मुझे ऐसे ले अभी भी हैं, जो कहती हैं कि ज़्यादा लड़की को पढ़ाओ लिखाओ नहीं, या उसको ऐसे मत बाहर भेजो, या उसकी ड्रेसिंग पे ध्यान दो। तो मुझे तो लगता है कि मतलब आज के टाइम में इम्प्रूवमेंट तो है, लेकिन थोड़ी मेंटालिटी जो है अभी भी चेंज करने की ज़रूरत है। और वो घर से ही स्टार्ट होगी, क्योंकि जैसे घर में भी चाहे मदर हो, चाहे सिस्टर्स हों, चाहे इन-लॉज़ में ही कोई हो, तो मुझे लगता है अगर लेडीज़ ही आपस में एक-दूसरे को सपोर्ट करके चलें, तो सोसाइटी शायद ज़्यादा थोड़ी अवेयर हो जाएगी इस करने के लिए। आपने बात बोली ड्रेसिंग सेंस वाली पहले के ज़माने में जब आपने देखा होगा अपने परिवार में तो शायद हर आपकी दादी, नानी, मामी, मदर सब पूरी तरह से नीचे से ऊपर तक ढकी हुई रहती थी, ढकी रहती हैं। बिज़नेस साड़ी से, है ना? मतलब शायद ही कोई भी ऐसा कोई बॉडी पार्ट है जो उनको नज़र आता हो, पूरी तरह से कवर्ड। और आज कवर्ड की रहती तारीख में हम नई लड़कियों की बात करते हैं या सोशल मीडिया की बात करते हैं तो हैं। कहने में बड़ा अजीब-सा लगता है लेकिन पूरी ओपन सी रहती हैं वो, है ना? या स्पेशली बॉलीवुड को देखें तो बहुत ही ज़्यादा हुँ, खराब है। हुँ। तो आपको क्या लगता है कि ये चीज़ें कहाँ तक सही हैं? मतलब ये माँ पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए इस बारे में या क्या है? मतलब कितना सही है, कितना गलत है ये? तो मैं ड्रेसिंग को कभी मैं ऐसे गलत नहीं करूँ, अगर आप लड़की खुद उस चीज़ में कंफर्टेबल है, तो ऐसा कुछ सच नहीं है कि मतलब एक लिमिट नहीं करनी चाहिए कि मतलब आदमी को तो हर चीज़ की वो आज़ादी है कि वो कुछ भी ड्रेसिंग अपना करे, कोई नहीं बोलता है। लेकिन गर्ल्स के लिए, लेडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ड्रेसिंग का ध्यान दिया जाता है। तो अगर आप अपने में कंफर्टेबल हो उस चीज़ के लिए तो फिर ऐसा कोई, और बाकी जहाँ हीरोइन्स-वीरोइन सबका काम है, वो तो एक इंडस्ट्री उनकी ऐसी है जो ग्लैमर और शो के बिज़नेस का ही है। तो जितना वो ग्लैमरस रहते हैं, शो बेस में रहते हैं, तो उनको ज़्यादा वो रहता है। लेकिन सोसाइटी में मतलब अगर आप लड़कियों को, ये भी नहीं मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा वो मतलब ओपन टाइप के उसमें है, लेकिन अगर वो खुद कंफर्टेबल हैं और उनके घरवाले भी कंफर्टेबल हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप उस चीज़ के लिए कंफर्टेबल हैं। लेकिन हम लोग की एक मेंटालिटी ही ऐसी बन गई है, और मेंटालिटी क्या है सर, आजकल तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि खाली जो लड़कियाँ ओपन चल रही हैं, उन्हीं के साथ कुछ नहीं हो रहा है। जो कवर्ड हैं, छोटी-छोटी बच्चियाँ, उनके साथ भी कहीं कुछ बदतमीज़ी, तो पेरेंट्स खाली इस चीज़ को लेके थोड़े कुछ सोसाइटी में है जो इस चीज़ को डरते हैं कि बच्चे हमारे पास सेफ रहें। आज हम लोग बाहर निकलते हैं तो हम लोग को रात होती है तो थोड़ा घबराहट होती है। तो ऐसी अगर सोसाइटी की मेंटालिटी ही चेंज हो जाए तो शायद हम लोग को इतना डर ना लगे, या हम लोग की वो मानसिकता जो है कि छोटे कपड़े पहने हैं इसीलिए लड़की मतलब बाहर ना जाए, या कुछ इसके साथ कुछ बुरा ना हो जाए। एक पेरेंट्स के अंदर डर भी है और एक थोड़ा सोसाइटी का प्रेशर भी मुझे लगता है। अभी बहुत सारे मीडिया में पढ़ने में आता है और सोशल मीडिया पे भी आता है कि भाई लड़कियाँ जिस तरह के आजकल कपड़े पहनती हैं, जो कुछ एक चल रही है सारी परिपाटी, उसमें कहीं न कहीं वो एक अपने अपोज़िट सेक्स को या मेल को एक अट्रैक्ट करती हैं और कहीं न कहीं उससे व्यक्ति एक डिस्ट्रैक्ट होता है और गलत चीज़ें जन्म लेती हैं। तो आप क्या मानती हैं ये सही है या गलत है? नहीं, मैं तो उसको गलत मानती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो खाली आपकी सोच है। एक जो कवर्ड लड़की जा रही है, उसको भी लोग गंदी नज़र से देखो, जिनके आइज़ में ही अगर गंदगी है, तो फिर उसको आपको भी चेंज नहीं कर सकते। अगर वो खुद ही गलत सोच रहा है, तो वो तो कवर्ड लड़की को देख के भी गलत सोच सकता है, और वो कुछ शॉर्ट्स ड्रेसेस पहनने वाली को भी गलत सोच सकते हैं। तो मतलब व्यक्ति का दृष्टिकोण सही होना चाहिए, कितनी कवर है या कितनी ओपन है उसका कोई फ़र्क नहीं हाँ, पड़ता आपके उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जी। से कितनी
कहीं ये इसलिए तो नहीं ये स्टेटमेंट कि आपकी बेटी नहीं है और केवल बेटा है, इसलिए ये स्टेटमेंट ऐसा आ रहा है? ऐसा तो नहीं है सर, क्योंकि मेरी बहन की भी दोनों जो बड़ी सिस्टर है उसकी भी दो दो बेटियां हैं, तो वो शुरू से हम लोग के साथ आप लोग, वो भी लखनऊ में ही मैरिड है, तो रहते हैं, तो सर हम भी चलते हैं साथ में, तो हम भी देखते हैं कि लड़की चाहे हमारी शॉर्ट ड्रेस पहन के चल रही है, चाहे वो स्कर्ट लॉन्ग स्कर्ट में भी चल रही है, जो मेंटालिटी के लोग हम लोग को रास्ते में मिल जाते हैं या हम लोग खुद ही जा रहे हैं, तो मतलब वो मानसिकता ही मुझे लगता है लोगों की है। वो कपड़ों से मैंने कभी नहीं इस चीज को देखा, क्योंकि मैंने कवर्ड लड़कियों को भी देखते हुए लोगों को देखा है और शॉर्ट ड्रेसेस वालों को भी देखा है। रश्मि जी, इतिहास गवाह है कि एक बहुत बड़ी जोड़ी है जो बहुत सदियों से हिट रही है, और वो है सास बहू की जोड़ी। जी। ठीक है। और दुर्भाग्य की बात है कि दोनों ही तरफ से फीमेल है, मतलब सास भी फीमेल, बहू हम्म, भी फीमेल। हम्म। क्या कारण है कि एक फीमेल ही एक फीमेल की दुश्मन बन के बैठी है, या इतना ज्यादा जो एक, चाहे उसको कुछ भी मान लें कि जो इतनी ज्यादा रिश्ते टूटते हैं या बिखरते हैं, उसमें सबसे ज्यादा जो कारण आप सुनने में आता है या बोला जाता है कि जी मेरी सास का इंटरफेरेंस, या ये जो कुछ भी है, वो कितना सही है कितना गलत है, क्या लगता हाँ, ये तो आप सही कह रहे हैं, क्योंकि मैंने खुद अपनी लाइफ में ऑब्जर्व की, औरत ही औरत की दुश्मन है, क्योंकि एक बेटी को तो पता नहीं क्यों वो इतनी स्पेस दे देते हैं, लेकिन जब हाँ बहू की बात आती है तो पता नहीं क्यों एक स्पेस वाली नहीं आ पाती, कि हाँ मतलब हम मदर कहें मम्मी कहें तो वो है, लेकिन वो हमको उस बेटी की जगह पे दर्जा नहीं मिल पाता है। पता नहीं वो या तो हमको अपनी बेटी की जगह पे मतलब उस चीज को फील नहीं करती है, कि या हम लोग में ही कोई उसमें ऐसा रहता है कि इंटेंशंस की क्या रहे इसमें करने के लिए। लेकिन ये बहुत ही मतलब मुझे भी कंफ्यूजन इस चीज में लगता है कि मतलब सास और बहू का रिश्ते को क्यों इतना वो करते हैं। अगर वो दो वो भी उनकी रिस्पेक्ट करें और वो भी उनको रिस्पेक्ट करके अपने साथ में मतलब एक बेटी की तरह ही करें, तो मुझे लगता है फैमिली में ज्यादा डिफरेंसेस ना हो पैदा हो पाएंगे। लेकिन कुछ डिफरेंसेस तो होते ही हैं बेटी और मतलब बहू की इसमें जगह रखने के लिए। है? अगर मैं बात करूं, जैसा भी आपने बोला कि आप एक बेटे की माँ है और आने वाले टाइम में उनकी भी शादी होगी, आपकी भी बहू आएगी, हम्म। हम्म। तो क्या आप अपनी बहू को बेटी का दर्जा देंगी? बिल्कुल दूंगी। मैं तो मतलब सोचती हूँ कि मतलब वो आए बस एक मतलब सास के उसमें क्या है, रिस्पेक्ट ही चाहिए हमको बच्चों से, रिस्पेक्ट चाहिए हमको करें, मतलब ऐसा तो कुछ है नहीं कि बच्चे मतलब सीधा आते ही कोई बुरा आपको बोलने लग जाए करने के लिए। अगर आप उसको अपनापन दोगे, घर में एक अच्छा माहौल दोगे, तो बहू बहुत जल्दी बेटी बन जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब उसको साथ में आपको कुछ अलग से उसको कोई बहुत अच्छे एक्सपेंसिव गिफ्ट्स देने हैं तो वो आपको रिस्पेक्ट करेगी। एक बस प्यार से अच्छे से बोलें, उसको रिस्पेक्ट दे बच्चे को, मतलब अपने ही फैमिली में एक हिस्सा बनाए सिर्फ वर्ब्स वर्ड में नहीं कि हाँ ये मेरी बहू है घर की लक्ष्मी है, लेकिन उसको फील भी कराएं, उसको रिस्पेक्ट दें प्यार दें और जल्द अपनापन दें। ये नहीं कि फर्स्ट डे आते ही उसको किचन संभालना है कि घर के रिश्तेदारों को देखना है, सर कवर रखो सबके पैर छुओ। जब तक रिस्पेक्ट नहीं होगी उस बहू में अपने इन लॉज के लिए, तब तक वो आगे घर फैमिली को भी नहीं रन कर पाएगी। हम्म। तो आपके हिसाब से उसको पूरा बेटी की तरह, अपन अगर चाहे तो कोई भी सास उसको बेटी की तरह रख सकती है, रख सकती है जी, बिल्कुल रख सकती है। लेकिन अमूमन होता यही है कि हर सास जो भी मतलब एक लेडी सास बन जाती है, तो कहीं ना कहीं हम्म। अपनी बेटी और बहू में एक बहुत अच्छा फर्क रखती है। हाँ जी, वही मैं कह रही हूँ, सोसाइटी में ये वो बनी गया है कि बेटी बेटी ही है और बहू बहू ही है। तो जब तक अपनापन नहीं देंगे उसको, हर चीज में इन्वॉल्व नहीं करेंगे, घर में कुछ चीजों में आप मैटर में इन्वॉल्व कर रहे हैं कुछ में नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो भी गलत है कि जहाँ काम है वहां तो बहुओं को इन्वॉल्व किया जा रहा है, जहाँ और फैमिली के मैटर्स हैं कुछ इसमें कई जगहों में होते हैं कि वो लोग बहुओं को नहीं इन्वॉल्व करते हैं। हमारी भारतीय शादियों में एक बहुत बड़ी चीज, या कुछ कम्युनिटी विशेष में एक बहुत बड़ी चीज देखने में आती है, जो बहुत दुर्भाग्य की बात है, और जो आज से नहीं, शायद हमारे दादी नानी परनानी दादी परदादी से चली आ रही है, और वो चीज है डाउरी, दहेज, हम्म। जिसने बहुत सारे घरों को बर्बाद कर दिया, बहुत सारे रिश्तों को बिखेर के रख दिया, तार तार कर दिया। जी। क्या लगता है आपको, ये दहेज के पक्ष में है, विपक्ष में है, या क्या होना चाहिए? नहीं, मैं तो बिल्कुल डाउरी के बिल्कुल अगेंस्ट में हूँ, क्योंकि ये तो कोई मतलब कि मतलब वो अपनी बेटी भी दे रहे हैं आपको उसको पैसा, मतलब इस चीज का कोई लॉजिक नहीं है कि लड़की जब आती है तो उसके साथ में दहेज क्यों आना है, आपको पैसा क्यों चाहिए उस चीज के लिए। वो पेरेंट अपनी बेटी ही मतलब कर रहे हैं, वो एक मतलब पूरी एक वो एक खजाना की तरह ही अपना पूरा दे रहे हैं आपको। मतलब घर में लड़कियां चली जाती है तो मुझे लगता है सारी रौनक ही उस घर की चली जाती है। हम लोग खुद ही तीन सिस्टर्स हैं, तो आज मैं देखती हूँ कि हम तीनों की शादी हो गई है, तो मेरी मदर बहुत ही मतलब अकेले ही पन फादर भी मतलब एज के हिसाब से, ये नहीं कि भाई बच्चे साथ में नहीं है, लेकिन
जो घर की एक खुशी होती है, एक-एक करके बेटी धीरे-धीरे तीनों की शादी हो गई, तो एक बहुत ही गैप जो हो जाता है फ़ील करते हैं वो लोग। तो मुझे लगता है कि मतलब आपके घर में अगर आ रही है ससुराल में, तो वो भी एक मतलब हिस्सा ही उसमें घर का परिवार के हम किसी बच्चे को अपने देते हैं, तो पैसा देके तो देते नहीं है उसको। तो ये डाउरी का सिस्टम पता नहीं क्यों ऐसा है कि मतलब लड़की भी आ रही है और साथ में पैसा भी चाहिए उन लोग को। तो कई इंसिडेंट भी ऐसा हो जाते हैं, लड़की दहेज नहीं लाती तो उसके साथ में गलत काम भी ये लोग कर देते हैं, मतलब या तो ससुराल वाले उसको मार देते हैं या जला देते हैं या उनको घर से निकाल देते हैं। एक चीज और देखने में आती है, आपकी बात का मैं भी समर्थन करता हूँ पूरी तरह से, दहेज के, ये दहेज नाम का जो राक्षस है बहुत गलत है, और ये लोगों की, या तो आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है, अपने बेटे के पे विश्वास नहीं कि वो कमा के खा पाएगा, इसलिए आप उससे इतना हुँ, मांगते हैं, है ना? हुँ, लेकिन एक लिमिट होती है पैसा की, कहते हैं ना कि अगर पैसे को अगर आप काम करोगे तो पैसा बढ़ता जाएगा, आप काम ही नहीं करोगे तो वो पैसा भी एक दिन खत्म हो जाएगा, फिर आप क्या खत्म। करोगे? ठीक है ना? तो लेकिन बात ये आती है रश्मि जी, कि कई बार देखने में आता है, जब कई लोगों से बातचीत होती है तो वो कहते हैं कि जी मेरी तो केवल 2 बेटी हैं या 1 बेटी है या 3 बेटी हैं, और ईश्वर के आशीर्वाद से अच्छे संपन्न है, तो सब, अगर मैं इनकी शादी में ही नहीं खर्च करूँगा तो किसको खर्च करूँगा, और इसको नहीं दूँगा तो किसको दूँगा, मैं तो बेटी को दे रहा हूँ। तो कई बार माँ-बाप भी अपने शो ऑफ करने के लिए, अपने आप को समाज में बड़ा दिखाने के लिए, बेटी की शादी पे चाहे कर्ज लेके, चाहे कैसे भी, या हुँ, अनाप-शनाप खर्च करते हैं अपने समाज में एक नाक को दिखाने के लिए, कि मैंने आज मेरी बेटी की शादी में 1 करोड़ रुपए खर्चा किया, गाड़ी दी, ये दिया, वो दिया, फलाना-ढिमका। क्या लगता है आपको, ये सब सही है? नहीं है तो सही नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि आजकल सोसाइटी ऐसी हो गई है कि शोबाज़ी हर जगह शो बिज़नेस चल रहा है आजकल। मतलब जो जितना ज़्यादा अपनी बेटी को उसमें कर रहा है, तो मतलब हाँ, ये काफ़ी वेल ऑफ हैं, बहुत अच्छे इसमें शादी करी, अपनी बेटी की उसमें करने के लिए। और कुछ लोग तो ऐसे अपनी खुशी से भी दे देते हैं, चलिए वो उसमें कोई मुझे ऐसा नहीं लगता है अगर अपने खुशी से बेटी को देना चाह रहे हैं, लेकिन लोगों को लगता है कि खाली हाथ भी गई है लड़की तो भी अच्छा नहीं है। तो वो लोग अपनी बेटियों के लिए मतलब दहेज तो देते, दहेज के एक तरह के गिफ्ट के नाम पे आजकल होने लगा है कि गिफ्ट्स दिए हैं हमने अपनी बेटी को। लेकिन ये होता तो है कि हाँ, पेरेंट्स शो करने के लिए अपने बच्चों के लिए शादी में खूब खर्चा करते हैं कि हाँ, हमने बहुत खर्चा किया, एक्सपेंसिव शादी करी है, अच्छी कार ही दी है, अच्छे ज्वेलरी वगैरह दी है अपनी लड़की को। एज़ ए फीमेल आपको क्या लगता है कि अगर एक लड़की अपने मायके से शादी के टाइम पे एक अच्छी खासी रकम लेके गई है, दहेज के रूप में, या आज की तारीख में वर्ड्स चेंज हो गए, जैसे भी आपने बोला गिफ्ट के रूप में, कि ठीक है मैं गिफ्ट दे रहा हूँ। तो अच्छी खासी रकम देके गई है, गाड़ी लेके गई है, घर लेके गई है, आजकल तो कई पेरेंट्स घर भी दे देते हैं, सब कुछ कर देते हैं। हुँ। क्या वो जो लड़का जिसने शादी की है, अपनी वाइफ से उस लेवल पे नज़र मिला सकता है, या कहीं आज, क्या ये सब लेने के बावजूद भी उसके अंदर वो एक जो मेल ईगो है, ये जो अहंकार है, वो जीवित रहता है? बिल्कुल रहता है। मेल के मतलब वही मैं कह रही हूँ, मेल की ही सोसाइटी आजकल है, कितना भी मतलब कोई वो कर ले, लेकिन मेल की एक ईगो, और चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, अगर मतलब मेल अगर कंफर्टेबल मतलब आपस में दोनों की कंपैटिबिलिटी अच्छी है, तो लाइफ में अच्छा है। वरना ऐसा कुछ नहीं है कि अगर वो लड़की दहेज बहुत लाई है तो उसको फैमिली में बहुत ही अच्छी खुशी मतलब बहुत ही खुशियों वाला उसकी लाइफ रहेगी। या कोई कम लेके आई है तो उसको ज़्यादा अच्छी लाइफ मिलेगी। ये तो आपस की कंपैटिबिलिटी ही है कि जो मतलब पता चलेगा कि लड़की खुश है कि नहीं। पर मेल ईगो तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लाइफ में हम दोनों ये की। माने कि दहेज जो है वो आपके हस्बैंड वाइफ की या घर परिवार की खुशियां बरकरार रहेंगी उस दहेज से, ये गारंटी नहीं है। ये गारंटी नहीं। हाँ जी। वो केवल आपकी शो ऑफ के लिए आप कर रहे हो। तो हाँ जी। मतलब अगर कोई 1 करोड़ देता है और कोई 10 लाख देता है, तो कोई गारंटी नहीं कि 1 करोड़ वाली खुश रहेगी, 10 लाख वाली खुश नहीं रहेगी। हुँ। क्योंकि सोसाइटी में बहुत ऐसी भी इमेजेस है जिनमें शादी बहुत ही करोड़ों की करी है, लेकिन कुछ दिनों बाद वो लोग अलग हो गए, नहीं साथ रह रहे हैं। तो मेन मुझे लगता है आपस की कंपैटिबिलिटी ही इम्पोर्टेंट है। वो तो सोसाइटी का आजकल ये स्टैंडर्ड हो गया है कि कौन कितना ज़्यादा खर्च करके अपनी बेटी की, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो लड़की खुश रहेगी अपने ससुराल में जो ज़्यादा दहेज लेके जा रही है। हुँ। प्राचीन ज़माने में आपने देखा होगा, अभी आपने एक चीज़ बोली थी स्टार्टिंग में, कि जब हम छोटे थे तो हम लोग हर संडे को इकट्ठा होते थे और अपने छोटे चाचा के घर पर टीवी देखते थे, और उस समय रामायण, महाभारत ये सब चला करता था, ठीक है? हुँ, तो आपने देखा होगा जैसे अभी 22 तारीख को जो इतना बड़ा फंक्शन हुआ वर्ल्ड वाइड, श्री राम मंदिर की प्रतिष्ठा हुई, प्राण प्रतिष्ठा। तो हुँ, श्री राम का भी स्वयंवर हुआ, है ना? तो सीता जी का स्वयंवर हुआ, श्री राम हुँ, ने पार्टिसिपेट किया, या पहले के ज़माने में जब राजा महाराजाओं के यहाँ पे या रसूलदारों के यहाँ पे स्वयंवर होता थी, कि वहाँ पे कन्या को हक था कि वो अपने पसंद के वर के गले में वरमाला डालती थी और वो करती थी।
आप आज की तारीख परिवेश में बात करें तो जो दो शब्द हैं, लव मैरिज और अरेंज मैरिज, आप किसके फेवर में हैं और क्यों? मैं सच कुछ लव मैरिज अरेंजमेंट दो किसी के भी फेवर में सच नहीं हूँ। मैं जैसे मैंने पहले बोला कि कंपैटिबिलिटी पे ही है। क्या पता लव मैरिज आपने कर ली, अभी तो आपको सब अच्छा लग रहा है, आगे चल के या कुछ सालों बाद आपस में नहीं बन रही। क्योंकि लव मैरिज में एक ये रहता है कि आप उसको थोड़ा टाइम पीरियड के लिए जानते हो या कुछ सालों से जानते हो, लेकिन जब तक आप उसके साथ रहना नहीं शुरू करते हो, एक परिवार एक छत के नीचे 24/7 जब तक आप नहीं रहना शुरू करते हो, तो आप उसके अच्छे बुरे सब पॉइंट्स को नहीं जान पाते हो। किस बात पे उसको गुस्सा आ रहा है, क्या चीज़ उनको बुरी लग रही है, चाहे दोनों हो, चाहे लड़की हो, चाहे लड़का हो। अरेंज मैरिज में ये है कि एक फैमिली जॉइंट होके मतलब कर रही है, एक रिश्ता जोड़ रही है, तो उसमें भी यही है कि आपस में चल के आगे क्या उन लोग को होगा। तो मेन दोनों ही शादियों में मुझे लगता है परिवार और दोनों की कंपैटिबिलिटी ही पे ही सब डिपेंड करता है। तो आपके हिसाब से लव मैरिज अरेंज मैरिज कुछ भी हो, पर दोनों की कंपेबिलिटी जब वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट और फैमिली का भी साथ में इन्वॉल्वमेंट भी इम्पोर्टेंट है। कई कई जगहों पे अगर इन लॉज अच्छे हैं तो वो अगर कुछ ऊंच नीच हो भी रही है या कुछ गलत आपस में, तो वो लोग आपस में बैठ के या उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। रश्मि जी, तो एक इसलिए चीज है कि एक पिछले कुछ सालों से एक बहुत ज्यादा जो वायरस की तरह फैली एक चीज, जिसको नाम दिया गया है रिलेशनशिप या लिविंग। बिना शादी के दोनों साथ रह रहे हैं, रिलेशनशिप या लिविंग, जिसे कई जगह पर मान्यता भी मिल गई है। क्या लगता है वो कितनी सही है एज ए फीमेल? एज फीमेल मैं तो अपने उसमें तो नहीं इतना वो करती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आज के टाइम पीरियड में जैसे मैंने लव मैरिज भी देख ली, अरेंज मैरिज की भी कई फैमिलीज में देखे हैं सबके, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स इश्यूज हर उसमें होते हैं, चाहे लव करें चाहे अरेंज करें। तो मुझे लगता है कि आजकल में ये है कि अगर लिविंग में रह के एक दूसरे को जान के, तो फिर आगे चल के जैसे उनको समझ में आता नहीं अगर होता है, वो फील कंफर्टेबल नहीं होते हैं आपस में, तो फिर वो लोग अलग भी हो जाते हैं। तो इसमें परिवार नहीं इन्वॉल्व है कि हाँ भाई अपनी मर्जी से उसमें करके रह रहे हैं। लेकिन अभी शायद मेरी मेंटालिटी इतनी एडवांस नहीं है शायद, तो मैं अभी बहुत ज्यादा इस चीज को नहीं लाइक कर रही हूँ कि ये करने के लिए लिविंग में रहने वाला सिस्टम। क्योंकि जब आप लिविंग में रहते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि आप दोनों की कोई भी एक दूसरे के लिए कमिटमेंट तो है ही नहीं। भाई मैं तुम्हारा हूं या तुम मेरे, कमिटमेंट तो है ही नहीं। अगर लगेगा किसी दिन कोई मन भर गया या किसी बात पे किसी बात कोई बात आपकी उनको बुरी लग गई या उनको आपकी बात बुरी लग गई, तो आप भी छोड़ के जा सकती हो और वो भी छोड़ के जा सकते हैं। बहुत जल्दी मूव ऑन कर सकते हैं वो लोग। बहुत जल्दी मूव ऑन कर जाते हैं। आपको हम्म। ऐसा नहीं लगता कि जो लिविंग एक नाम आया है या रिलेशनशिप नाम आया है, कम से कम आज के परिवेश में, जैसे हम लोग 2024 में की बात कर रहे हैं, उस परिवेश में वहां पे जो पहले हम सुनते थे पढ़ते थे, आपने भी मूवीज देखी होंगी, लैला मजनू, श्री फरहाद, हीर रांझा, रोमियो जूलियट, जो एक प्यार था, सोल वाला प्यार था, आत्मा से प्यार था, कनेक्टिविटी वाला प्यार था। ठीक है। और आज प्यार की परिभाषा टोटली बदल गई है सोशल मीडिया पे या लिविंग में आके। मुझे हम्म। ऐसा लगता है कि शायद वो प्यार नहीं, एक फिजिकल अट्रैक्शन है कहीं ना कहीं, बिल्कुल है ना, बिल्कुल या बिल्कुल। एक दूसरे की नीड को पूरा करने की जरूरत है। ठीक है। हम्म। तो आपको क्या लगता है इस बारे में? नहीं, मैं भी इस चीज से बिल्कुल सहमत हूँ कि मतलब आजकल जो प्यार का है वो 24 वाला जो वो कुछ नहीं कि हाँ 24/7 हमें तुम्हें ही मतलब चाहिए। अगर वो एक अट्रैक्शन है, एक से खत्म हुआ तो वो दूसरे के साथ भी हो सकता है। इसीलिए शायद मुझे लगता है आजकल की जनरेशन सोचती है लिविंग में रहें, अगर एक समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर नेक्स्ट पे चांस कर लेते हैं अपना। तो वही है, आजकल फिजिकल नीड्स पे ही ज्यादा आजकल चल रहा है, सोसाइटी जो है उसी तरफ भाग रही है कि मतलब अपनी जरूरतें जो हमारी पूरी कर ले रहा है वो ठीक है, नहीं तो फिर नहीं अगर हो रही है तो फिर मूव ऑन कर ले जाया जाता लेकिन हम अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी विरासत को देखें, भारत का जो इतिहास है, उसके हिसाब से है। तो ये चीज गलत है। गलत है, बिल्कुल गलत है। पहले के जमाने में ये माना जाता था, जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा था कि जब भी किसी लड़की का जन्म होता था तो माँ बाप ये मानते थे, या दादा दादी नाना नानी ये मानते थे कि भाई इसको तो घर परिवार में रहना है, कौन सा काम करना है, क्या करना है। आज लड़कियां हर तरफ पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर रही हैं, हर एरियाज में काम कर रही हैं। लेकिन एक जो नई चीज जो सबसे बड़ी देखने में आई पिछले कुछ सालों से, जो बढ़ती जा रही है, वो ये है कि जितने जोश के साथ, जितने शो ऑफ के साथ शादी विवाह होते हैं, उससे कहीं तेजी से उनके डाइवोर्स होते जा रहे हैं या रिश्ते टूटते बिखरते जा रहे हैं। ठीक है। क्या आपको नहीं लगता कि एक लड़की जब काम करने लग जाती है, या और अभी तो जो देखने में आ रहा है इन दिनों में कि
कहीं न कहीं लड़की किसी न किसी वे में बहुत ज़्यादा जगहों पे देखने में आया कि अपने हस्बैंड से ज़्यादा अच्छी सैलरी ले रही है, उससे अच्छी पोज़ीशन पे है, चाहे वो प्राइवेट कंपनीज़ में हो, चाहे गवर्नमेंट जॉब में। तो हुँ। कहीं न कहीं उस लड़की के माइंड में एक ईगो आ जाता है और या मेल के अंदर एक इन्फिनिटी आ जाती है कि मेरी पत्नी मेरे से अच्छा कर रही है। तो वही उन दोनों के रिश्ते के टूटने की वजह होती है। हाँ, कई जगहों पे तो मैंने देखा है मतलब आपस में नहीं कम इस चीज़ का हो रहा है कि कोई उनसे ज़्यादा अर्न कर रही है क्योंकि मेल के माइंड में तो या सोसाइटी के माइंड में यही है कि आदमी ही सुपीरियर है, वही टॉप पे है, अगर वो ज़्यादा अर्न कर रहा है तो ठीक है, अगर बीवी उससे आगे बढ़ रही है, तो बहुत जगहों में मतलब मेल को जो है इस चीज़ का कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि मुझसे ज़्यादा अर्निंग है या ज़्यादा अच्छा घर को देख ले रही है, तो डिफरेंसेस उन लोग के बीच में स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि लड़की वो तो अगर वाइफ मुझे लगता है अगर हस्बैंड उसका अच्छा कमा रहा है तो वाइफ तो खुश होती है। लेकिन कई जगहों पे जो है हस्बैंड इस चीज़ को या सोसाइटी या घर वाले इसको करते हैं, अरे ये तो ज़्यादा अर्न कर रही है तो तुझे दबा रही है या तुझे प्रेशराइज़ करती है या अपनी ज़्यादा चलाने की वो करती है घर में क्योंकि ये ज़्यादा अर्न कर रही है। तो अल्टीमेटली वही जो आपने पहले बोला था कि मेंटालिटी का फ़र्क है, सोच का फ़र्क है। हाँ, कंपैटिबिलिटी जितनी अच्छी है आपस में कि हाँ, ये इसको अगर वाइफ के साथ केयरिंग है कि हाँ, क्योंकि अगर हस्बैंड भी मेरा अच्छा कमा रहा है तो मैं खुश होंगी। लेकिन अगर वाइफ अच्छा कमा रही है, हस्बैंड से ज़्यादा कमा रही है तो उसमें फिर कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं फ़ील होना चाहिए कि हम इंफीरियर हो गए हैं या हम कुछ कम अर्न करें, हमसे कुछ कम है। हुँ। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि जब से लड़कियों ने बाहर कदम रखा है, जैसे कह सकते हैं अपनी दहलीज को पार किया है, इन टर्म्स ऑफ जॉब, इन टर्म्स ऑफ बिज़नेस या जो भी मान लीजिए इन टर्म्स ऑफ जिस भी फील्ड में अपना करियर बना के, तो कहीं न कहीं जो हस्बैंड वाइफ के रिलेशन थे या ससुराल और बहू के जो रिलेशन थे, उनमें बहुत ज़्यादा गैप बढ़ता जा रहा है। गैप थोड़ा जैसे बढ़ रहा है, लेकिन यही है कि औरतों के ऊपर अगर ज़िम्मेदारी ज़्यादा है, अगर वो ज़्यादा बड़े उसमें काम भी कर रही हैं, तो फिर उनको कुछ ना कुछ ऑफ़िशियल उसमें काम में तो प्रेशर अपना रहता ही है, उस चीज़ को भी उनको देखना है। फिर घर वाले अगर सपोर्ट नहीं करेंगे, तो भी गर्ल्स को या लेडीज़ को ही प्रॉब्लम ज़्यादा फेस करनी पड़ती है। तो मुझे लगता है कि सबको सपोर्ट आपस में मिल के चलें, तो ही ज़्यादा अच्छा रहेगा उसमें करने के लिए। गर्ल्स अब आगे बढ़ रही हैं, तो उसमें तो बहुत अच्छी बात है। मतलब सोसाइटी हमारी गर्ल्स एजुकेटेड हो रही हैं, तो इस चीज़ को तो एप्रिशिएट करना चाहिए कि लड़कियाँ भी आगे बढ़ रही हैं, औरतें भी आजकल आगे बढ़ रही हैं। और पहले टाइम में तो पर्दों में ज़्यादा रखी जाती थी। गाँव में तो अभी भी है कि मतलब लड़कियाँ भले पढ़ी-लिखी कोई नहीं, शादी कर दो बस उससे बाद तो उनको कुछ नहीं करना। लेकिन अब धीरे-धीरे टाइम पीरियड के साथ में गर्ल्स अगर आगे बढ़ रही हैं, तो मुझे लगता है अगर उनको फैमिली सपोर्ट देगी, तो वो हर तरह का सपोर्ट घर में देंगी। ऐसा नहीं है कि वो आपको नीचा दिखा रही हैं या फैमिली पे ध्यान नहीं दे रही हैं या डिफरेंसेस पैदा कर रही हैं। एक सवाल है कि लॉ में कहीं न कहीं लेडीज़ को लेके लॉ भी थोड़ा-सा एक सॉफ्ट कॉर्नर रखता है और लॉ में ये है कि अगर कोई भी लेडीज़ अगर किसी जेंट्स के खिलाफ किसी भी तरह की कोई अगर कंप्लेंट कर देती है, उस पे एक्शन इमीडिएटली होता है, ठीक है? तो हुँ। आपको नहीं लगता कि स्पेशली जिस हिसाब से अभी माहौल चल रहा है, वहाँ लेडीज़ ने अपनी इस चीज़ को, चाहे वो डाउरी का मैटर हो, चाहे वो फिज़िकल केस का मैटर हो, किसी भी तरीके से, कुछ जगहों पे कुछ लेडीज़ ने इसका मिसयूज़ किया है। हाँ, करा है, मिसयूज़ होता है, ऐसा नहीं है कि हर जगह पे आदमी या सब फैमिली मेंबर्स ही इन्वॉल्व खाली गलत हैं। कई-कई जगहों में ऐसा होता है कि लड़कियाँ भी आजकल उस चीज़ को जैसे डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर देती हैं या डाउरी का केस कर देती हैं, लेकिन उसमें वो लोग फैमिली जो है उसके इन्वॉल्व नहीं होती है, लेकिन वो लोग अपने कुछ पर्सनल इंटरेस्ट के लिए या अपना कुछ फ़ायदे के लिए या उनको नहीं रहना है उस फैमिली में, तो लड़कियाँ भी आजकल इस चीज़ का मिसयूज़ तो कर रही हैं, लॉ जो है उसको ब्रेक करके। एक बहुत गलत परिपाटी समाज में इन दिनों में देखने को आ रही है और वो है स्पेशली मेट्रो सिटीज़ में। हुँ। और वो प्रॉपर्टी को नाम दिया गया मेल के पार्ट पे गे और फीमेल के पार्ट पे लेस्बियन, कि फीमेल फीमेल के साथ फिजिकल तौर पे हुँ। अटैच है और मेल मेल के साथ अटैच है। बिल्कुल। क्या लगता है आपको? क्या कुछ कहना है इसके बारे में? मेरी सर ये तो यही है कि आजकल सब लोग अपने-अपने माइंड के सेट के साथ चल रहे हैं, अपने-अपने इंडिपेंडेंट हैं, जो जिसके साथ मतलब अगर हैप्पी है अगर कोई किसी के साथ साथ में रहने के लिए तो ऐसा सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक अट्रैक्शन है, ये आपस की फीलिंग्स हैं आपस में उन लोग के लिए, तो अगर वो इस चीज़ को अपने मतलब खुशी मेन अगर आपस में उन लोग को अच्छा लग रहा है, तो फिर ऐसा सच कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है।
या फीमेल फीमेल के साथ अटैच है, तो आपके हिसाब से उसमें कोई बुराई नहीं है। बुराई नहीं है। इसमें हम लोग अगर अपने कहीं भी अपने संस्कृति की बात करें या धर्म की बात करें, तो आपको लगता है कि ये धर्म के पक्ष में है या विपक्ष में है? धर्म के तो सर विपक्ष में ही होगा, लेकिन मुझे लगता है कि धीरे-धीरे धर्म को भी थोड़ा चेंज, मतलब मेरे को लगता है कि आजकल के इसमें जो है लाइफ़स्टाइल इतनी हार्ड हो गई है, सब चीज़ में प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा हैं, तो मुझे लगता है कि अगर कोई मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली किसी के साथ खुश है और अपने कंपैटिबिलिटी है, चाहे अपना लिविंग के साथ में अगर उसको अच्छा लग रहा है, तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। हुँ। लव मैरिज और अरेंज मैरिज। लव मैरिज के 2 फ़ायदे बताइए और 2 नुकसान बताइए। लव मैरिज के फ़ायदे में तो सर यही है कि मतलब लड़का-लड़की एक-दूसरे को जानते हैं पहले से ही, और आपस में हो सकता है उनकी शेयरिंग बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, तो जिसकी वजह से फैमिली में बहुत आगे, मतलब दोनों अच्छे अगर बॉन्डिंग लेके चलेंगे तो फैमिली भी अच्छे से चलेगी उन लोग की। और थोड़ा लव मैरिज में ये होता है कि अगर वो लड़की या लड़का कोई भी, मतलब घर वाले नहीं राज़ी हैं उसमें करने के लिए, तो हो सकता है उनको आगे प्रॉब्लम हो, या आपस में वो लोग घर में आ भी गए हैं तो उस चीज़ को लोग एक्सेप्ट ना करें फैमिली मेंबर्स, तो उन लोग के आपस में या फैमिली में ज़्यादा प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाए। एंड अरेंज मैरिज के 2 फ़ायदे और 2 नुकसान। अरेंज मैरिज में से ये है कि फैमिली के उससे ही रज़ामंदी से होता है, तो कुछ भी इश्यूज़ होते हैं तो फिर दोनों फैमिलीज़ इन्वॉल्वड होती हैं उसमें करने के लिए कि चलो मतलब शादी हुई है, बच्चों ने, हम लोग ने पसंद करके करा है, तो फिर आपस में कुछ प्रॉब्लम क्लैशेज़ हो रहे हैं, तो वो उसमें फैमिली वाले दोनों इन्वॉल्व होके करते हैं। और ये हो सकता है कि वो एक-दूसरे को नहीं जानते हैं या पहले से नहीं वो करते हैं, तो हो सकता है आगे चल के उनकी इश्यूज़ हो जाएँ ज़्यादा, या फैमिली वालों के साथ इश्यूज़ हो जाएँ। तो दोनों तरह से मुझे लगता है, लेकिन फिर मुझे लगता है कि दोनों चीज़ में यही है कि आपस में मेन फैमिली भी इम्पोर्टेंट है और दोनों लड़का-लड़की भी इम्पोर्टेंट है। जिनकी आपस में कितनी किससे पट रही है या फैमिली मेंबर से कितनी पट रही है, उससे आगे ही फैमिली फिर अच्छे से चल पाती है। सोसाइटी में एक नई चीज़ देखने में आती है और अक्सर जब मेट्रो सिटीज़ की बात करते हैं कि या कई बार छोटी जगहों पे भी देखने में आया कि लड़कियाँ इतनी एडवांस हो गई हैं, या कि कई जगह देखा गया कि वाइन की शॉप पे लड़कियाँ वाइन परचेज़ कर रही हैं, या शॉप से सिगरेट परचेज़ कर रही हैं, या कंडोम तक परचेज़ कर रही हैं। इस हुँ, तरह की हुँ। चीज़ें परचेज़ कर रही हैं। आपको क्या लगता है कि एज़ अ फीमेल ये कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है? इसमें सर मैं यही कहना चाहूँगी कि मतलब इसमें कुछ गलत या सही का वैसे मुझे नहीं मतलब आगे जो सोसाइटी है या जो मतलब लड़कियों का आजकल हर तरह के लेवल में अगर वो बराबरी कर रही हैं, तो इस चीज़ में भी अगर वो लोग कर रही हैं, वो बाकी उनकी अपने इंटरेस्ट की बात है इसमें करने के लिए। अगर हम बोलेंगे कि हमको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए या उनको नहीं करनी चाहिए, तो वही है कि वो कहती है कि जब मेल को हर चीज़ की परमिशन है, तो फिर गर्ल्स के लिए इतनी पाबंदियाँ क्यों हैं? तो एक तरह से मैं मानूँ तो रश्मि सिंह इनके इस चीज़ के सपोर्ट में है। सपोर्ट में, हाँ जी। तो आपको लगता है कि अगर लड़कियाँ ओपनली अगर सिगरेट परचेज़ कर रही हैं, या कंडोम परचेज़ कर रही हैं, या वाइन पर या बियर कुछ भी परचेज़ कर रही हैं, तो वो कोई गलत नहीं है। गलत नहीं है। क्योंकि सिगरेट और शराब सर है तो सबके लिए ही हानिकारक, वैसे तो हेल्थ के लिए तो उसके कोई बेनिफिट्स तो नहीं है। लेकिन वही है कि अगर मतलब लड़कियाँ हर चीज़ में आगे हो रही हैं, तो फिर वो इस चीज़ में भी कर रही हैं, तो फिर ऐसे कुछ सच कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बस एक लिमिट होनी चाहिए कि हाँ, उसको करके जैसे कहीं बाहर कोई हंगामा हो रहा है या कुछ बदतमीज़ी उस टाइप की हो रही है, वो लिमिट एक मतलब होती है, चाहे वो मेल के लिए हो, चाहे फीमेल के लिए हो। पर एज़ सच मुझे नहीं लगता कि आजकल के टाइम में अगर वो ड्रिंक या स्मोक कर रही हैं, तो कुछ वो गलत है। जिस स्पीड से फीमेल्स इन दिनों आगे बढ़ रही हैं, कॉर्पोरेट स्पेशली इन कॉर्पोरेट सेक्टर, स्पेशली इन पॉलिटिक्स, हुँ, स्पेशली इन बॉलीवुड। बॉलीवुड को चलिए फिर भी हम एक बार साइड कर देते हैं कि वो अपने आप में टोटली अलग ज़ोनर है, अलग पार्ट है। जैसे आपने बोला कि शो ऑफ या ग्लैमर वाला पार्ट है, तो वहाँ पे तो बहुत सारी हुँ, चीज़ें ही हैं। हुँ, लेकिन हम कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करें या बाकी इंडस्ट्रीज़ की बात करें, पॉलिटिक्स में या कहीं भी, तो अक्सर एक टिप्पणी सुनाई देती है कि यार ये लड़की तो कल तक खुश नहीं थी, या ये फैमिली खुश नहीं थी, ये लड़की जब से पॉलिटिक्स में आई या कॉर्पोरेट में आई, तुरंत ये आगे बढ़ गई, और हमेशा कुछ गलत टिप्पणी के साथ आगे आता है कि ज़रूर कुछ ना कुछ चीज़ें करके ही आगे बढ़ी है। ठीक है? आपको क्या लगता है कि ये चीज़ों में कहाँ तक सच्चाई है, या
फिर से सर मैं यही कहूँगी कि ये जो सोसाइटी का जो एक माइंडसेट हो गया है ना कि औरतें ही हमेशा गलत हैं या औरतों पे ही एक लिमिट होनी चाहिए, कि उनको ये नहीं करना है, उनको ये नहीं करना है, ये चीज़ बाहर नहीं जाना है, उन लोग को ऐसी ड्रेसिंग नहीं करनी है, उनको स्मोक नहीं करनी चाहिए, ड्रिंक नहीं करनी चाहिए। तो मुझे लगता है एक मेंटालिटी ही जो है वही आगे तक ये चल रही कि औरतों पे जो है लिमिट ही रखो। अगर वो आगे बढ़ रही हैं तो भी सोसाइटी घर वाले तो खुश हो जाते हैं, लेकिन जो बाहर वाले हैं उन्हीं लोग को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि इनकी लड़की क्यों आगे बढ़ी या ये लेडीज़ क्यों आगे ज़्यादा जा रही हैं। हम्म। आज की तारीख में आप अगर अपने आप को देखें, तो आपने जो अपने फादर मदर के टाइम पे, मुझे एक चीज पूछना है कि जैसे शायद जब आप बच्चे होंगे या एक टीनेजर वाली एज में होंगे, 18-20 साल की एज में, उस समय पे आपके घर का जो एक माहौल था, परिवेश था, स्पेशली ड्रेसिंग को लेके, वो किस टाइप का था? कि पूरी अलाउ था कि एक छोटी ड्रेस वगैरह, या पूरी तरह से वही था कि लखनऊ के हिसाब से, जिस हिसाब से बताया आपने कि एक कवर्ड वेस्ट में ही आपके दादा दादी या आपके फादर मदर या चाचा चाची अलाउ करते थे? नहीं सर, ऐसा हम लोग के यहाँ कोई ड्रेसिंग का वो नहीं था, लेकिन हाँ, जब हम लोग अपने टीनेज वगैरह में थे, तो इतना ज़्यादा मतलब हम लोग ओपन नहीं थे एज़ नहीं सडनली, लेकिन ये नहीं था कि मतलब हम लोग ड्रेसेस नहीं पहनते थे, स्कर्ट्स भी पहनते थे, फ्रॉक्स भी पहनते थे। ये नहीं कि उन्होंने हमेशा सूट्स ही पहने। सूट्स तो मुझे लग रहा है हमारी फैमिली में वही 18-19 ईयर्स में जब हम लोग हुए होंगे, तभी मतलब हम लोग की फैमिली में, और वो मेरी छोटी सिस्टर भी थी या कज़िन्स भी थी। तो ऐज़ सच नहीं था कि भई हमको जो है शॉर्ट ड्रेस नहीं पहननी या हम लोग छोटे कपड़े नहीं बस नहीं। बस एक लिमिट का वो रहता था कि हाँ, नीज़ तक है या वैसे करके उसमें, लेकिन ऐज़ सच कोई ड्रेस कोड कभी नहीं हमारे घर में बना कि मतलब आपको सिर्फ़ सूट्स ही पहनने हैं। मतलब हम लोग को हर चीज़ की परमिशन दी गई थी। जब कोई भी बच्ची अ, बाहर निकलती है घर से, चाहे वो जॉब के लिए निकल रही है या किसी भी काम के लिए निकल रही है, और स्पेशली जब कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करते हैं या प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं, तो प्राइवेट सेक्टर में तो टाइम एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा लिया जाता है, ठीक है? और ऑफ कोर्स पक्की बात है कि जब एक लिमिट के बाद, जब एक एज के बाद मैरिज भी होती है, तो प्रेशर लड़की के ऊपर पूरा होता है कि उसको ऑफ़िस भी सँभालना है, घर भी सँभालना है। तो अक्सर कॉर्पोरेट मीटिंग्स के टाइम पे या तो लेट नाइट हो जाती है, बहुत सारे रीज़न हो जाते हैं। नॉट डेली बट अमूमन ऐसा हो जाता है। आपको क्या लगता है कि वो किस हद तक किसी भी रिलेशनशिप के लिए ठीक है? वैसे मुझे लगता है जो काम करने निकली हैं, तो उन लोगों को एक ऑफ़िशियल चाहे वो आदमी भी हो, तो अगर ऑफ़िस की मीटिंग है, तो फिर उसको उस टाइम तक तो रहना ही पड़ेगा। लेकिन ये है कि हाँ, घर आके फिर वही घर का काम उसमें करके, तो उसमें फिर मैं ये कहूँगी अगर हस्बैंड भी वो सपोर्टिव है, तो दोनों चीज़ को लेके चलना है। अगर वो बाहर निकली है काम करने, तो फिर उसको उस टाइप से अपने ऑफ़िस के टाइम और जो उसका टास्क है, उस चीज़ को तो उसको कंप्लीट करना ही पड़ेगा। मतलब उसको अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरा करना ही है, उसको उसमें पूरा तो कोई करना डाउट ही नहीं है। है। जी। रश्मि जी, आपने अपनी दादी को भी देखा, आपने बताया अभी, आपने अपनी मदर को भी देखा, आप अपने आप को भी देख रही हो, और आप आपकी जो सिस्टर या बाकी जो बच्ची हैं, आने वाली जो पीढ़ी है, उनको भी आप देख रही हो। यानी हुँ, आपने एक तरह से 4 पीढ़ियों को देखा है। आपकी जी। दादी, आपकी मदर, आप खुद और आने वाली जो बच्ची। इन 4 पीढ़ियों में क्या फ़र्क दिखता है लेडीज़ के हिसाब से? मतलब क्या फ़र्क आया है? धीरे-धीरे मुझे लगता है एडवांसमेंट ही हुआ है, मतलब और चाहे तरक्की में हो, चाहे मतलब खाली ऑफ़िशियल उसमें नहीं हो कि हाँ, ऑफ़िस का ही, घर के कामों में भी जैसे या और भी अब एजुकेशन में, जैसे दादी हमारी तो मतलब वो लोग बहुत कम स्कूलिंग उनकी हुई थी, ज़्यादा उनकी स्कूलिंग नहीं कराई गई थी, बहुत छोटेपन में ही उन लोग की शादी हो गई थी। और मेरी मदर ने खैर ग्रेजुएशन कर रखी थी, तो मेरी मदर ने ग्रेजुएट, तो मदर ने भी हम लोग को हमेशा सपोर्ट किया कि हाँ, बच्चे और आगे बढ़ें, मतलब पढ़ें, कभी हम लोग को उस चीज़ की पाबंदी कि बस तुम लोग को 12th तक करना है या बस इतना ही करना है। तो मुझे लगता है कि पहले टाइम में जैसे वो होता तो एजुकेशन थोड़ी उस टाइम में गर्ल्स को कम दी जाती थी। चाहे हमारी दादी को दूँ, चाहे मदर को भी इसमें करके, तो मतलब एक जल्दी शादी करने का रहता था। लेकिन हम लोग के टाइम हुआ या हमारे जो बच्चे हैं, तो फिर मुझे लगता है एजुकेशन और हर फ़ील्ड में मतलब आजकल के टाइम में बच्चियों को पूरी तरह से, या टेक्नोलॉजी भी थोड़ी एडवांस हो गई, तो मतलब जितनी सुविधा दे सकते हैं बच्चों को, वो हम लोग उससे ज़्यादा ही देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पहले के टाइम में, चाहे हमारी ग्रैंडमदर पेरेंट्स के टाइम में, इतनी मुझे नहीं लगता है कि उसमें उस टाइम में लड़कियों को एजुकेशन में ही इतना ज़्यादा वो करा जाता था। हुँ। आपने देखा होगा कि आपके दादा-दादी, नाना-नानी, या और आपने समाज में देखा होगा कि जो पहले के बुज़ुर्ग हैं, उन लोगों ने अपनी शादी के सक्सेसफुली 70 साल, 60 साल, 50 साल तो बहुत
एक नॉर्मल वे था कि 50 साल उन्होंने एनिवर्सरी बना रहे हैं, गोल्डन जुबली बना रहे हैं, 60, 70, 80, 90। जबकि हम ये सुनते आ रहे हैं आज तक, और आपने भी सुना होगा कि दादी कहती थी कि भाई तुम्हारे दादा ने तो मुझे देखा ही नहीं था, और मैंने भी तुम्हारे दादा को नहीं देखा, है ना? हमेशा बस जो घर वालों ने तय कर दिया कि भाई ये लड़का है, इससे शादी कर दी, और हमने शादी कर दी और हम आ गए। हमने तो बाद में एक दूसरे को देखा। और आज की तारीख में बात करें तो लड़का लड़की जैसे हम लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं, या लव मैरिज की बात करते हैं, तो साल 2 साल 6 महीने एक दूसरे को जानते हैं। उसके बावजूद भी वो 50 साल पूरे नहीं कर पाते, 60 साल पूरे नहीं कर पाते ज्यादा, और कहीं ना कहीं डाइवोर्स जैसी चीजें या ब्रेकअप वाली चीजें जो है कि बहुत ज्यादा हो रही है। तो क्या फर्क है, मतलब क्यों ऐसा कि जिन्होंने एक दूसरे को भी देखा नहीं, वो अपनी जिंदगी को बहुत अच्छी तरह आज भी एक दूसरे का हाथ पकड़ के थाम के चल रहे हैं, और जो एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं, साथ भी रहे हैं लिविंग के तौर पे या लव के तौर पे, वहां एकदम वो ब्रेकअप या वो चीजें, तो क्या एक मेजर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस सर मुझे तो लगता है यही है कि भाई पहले टाइम में औरतें जो है ज्यादा वो जो फैमिली का लेके चलने वाला सिस्टम था वो कुछ ज्यादा था उस टाइम में, कि हाँ फैमिली साथ में रह रही कर रही, क्योंकि ज्वाइंट फैमिलीज उस टाइम में ज्यादा हुआ करती थी। जैसे हम लोग ने भी अपनी फैमिलीज में देखा कि स्टार्टिंग में ज्वाइंट फैमिली है तो उसी तरह के चल, लेकिन धीरे धीरे जैसे टाइम पीरियड चेंज होता गया, न्यूक्लियर फैमिलीज होती गई, तो उसके बाद मुझे लगता है कि थोड़ा पेशेंस लेवल और आपस में वो करने का या काम का प्रेशर एक दूसरे पर ज्यादा होने से, तो मुझे लगता है थोड़े डिफरेंसेस ज्यादा होने लगी, या आप दोनों लोग अर्न कर रहे हो, तो वो है कि आजकल मुझे लगता है कोई मतलब उस चीज को बर्दाश्त करने के लिए नहीं है कि वो मुझे ज्यादा मतलब कोई हैरेस कर रहा है या कोई इसको प्रेशराइज कर रहा है, तो अपनी लगता है कि हम इंडिपेंडेंट है तो उसमें करने। और पहले टाइम में लगता था कि सब लोग जितना ज्यादा जॉइंट फैमिली में रहते थे और आपस में एजुकेशन का इतना ज्यादा वो नहीं था कि हम पढ़े लिखे ज्यादा हैं या वो इसमें करके, तो मुझे लगता है थोड़ा जितना एडवांसमेंट होती जा रही, न्यूक्लियर फैमिलीज होती जा रही, उसकी वजह से ये लगता है फैमिलीज में ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट्स, ज्यादा डिफरेंसेस हो रहे हैं, शुरू हो गए हैं। एक चीज मुझे बताएं कि स्पेशली जब हम बात करते हैं किसी भी सेक्टर में, तो फीमेल्स के साथ हमेशा हम पढ़ते आए हैं आज तक, तो इतिहास में कहीं ना कुछ जो भी कुछ गलत हरकतें हुई हैं, उसमें ज्यादातर गलत हरकतें उनके खुद के लोगों के द्वारा की गई हैं, हम्म। उनके फैमिली मेंबर्स के द्वारा। और आज की तारीख में तो बहुत सारे ऐसे केस पढ़ने में आते हैं जहाँ पर फादर अपनी बेटी के साथ कुछ गलत कर रहे हैं, कोई बहू के साथ गलत कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें जो भी हैं इस तरह की, या चाचा मामा मौसा ताऊ जो भी हैं उन लोगों। हम्म। लेकिन कहीं न कहीं पुराने ज़माने में उस चीज़ों को दबा दिया जाता था, क्योंकि परिवार की इज़्ज़त बाहर ना जाए या ये नहीं जाए। आज वो चीज़ें खुल के बाहर आ रही हैं। आपको क्या लगता है कि अगर किसी भी परिवार में ऐसा कुछ होता है, तो क्या परिवार की औरतों को उसके विरोध में आना चाहिए या शांत हो जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि अगर आपके घर में ही ऐसा हो रहा है तो उस बच्ची पे क्या बीत, मतलब उसकी कितनी मेंटल हेल्थ कितनी ज्यादा खराब हो रही है। अगर आप बोलेंगी नहीं तो आगे चल के तो वो तो बच्चा खाली डिप्रेसिव होता जाएगा, आगे कभी वो बढ़ ही नहीं पाएगा। तो औरतों को तो इस चीज को आवाज उठानी चाहिए कि अगर उनके घर की ही बच्चियों के साथ कोई घर मेंबर ही या बाहर वाला कोई भी कर रहा है तो उसको दबाना नहीं चाहिए, उसको तो बिल्कुल उनको बताना चाहिए और उसको अच्छा खासा उसका विरोध करना चाहिए। लक्ष्मी जी, आप एक महिला हैं, बट सॉरी टू से कुछ जगह पे ऐसा देखने में आया कॉर्पोरेट सेक्टर में, और समझ में आया कुछ चीज़ों को देखने से पता लगा कि कुछ लड़कियों ने या महिला विशेष ने अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, कि उनकी एक्सपेक्टेशंस कुछ ज़्यादा थी, उनकी डिज़ायर्स कुछ ज़्यादा थी, और कुछ गलत चीज़ों का सहारा लिया अपने आप को बढ़ाने के लिए, प्रमोशन पाने के लिए या आगे बढ़ने के लिए, है ना? आपने भी वो चीज़ महसूस की होगी समाज में, सोसाइटी में, अपने सर्कल में, कहीं कुछ लड़की ने इस चीज़ को अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए अपनी चीज़ों को यूज़ में किया। वो क्या लगता है आपको? उसके पीछे क्या धारणा है, या क्या वो सही है, गलत है? गलत सही किसमें यही है कि मतलब अपना अपने मतलब के लिए तो आदमी हर कोई आजकल कर रहा है, लेकिन यही है कि किसी को हर्ट करके या मतलब किसी का मिस यूज करना भी नहीं चाहिए। लेकिन सोसाइटी है और हर तरह के मुझे लगता है आजकल काम हो रहे हैं, चाहे मेन हो चाहे वुमेन हो, हर तरह के लोग आजकल इस चीज को कर रहे हैं, अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। है तो गलत, लेकिन कुछ लोग अपना मिस यूज कर रहे हैं इस चीज के लिए। लेकिन आपके दृष्टिकोण में ये गलत है। गलत है, हाँ जी। अभी आपने बात की कि मेल फीमेल को एक बराबर राइट मिलना चाहिए, एक प्रॉपर अधिकार मिलने चाहिए, कि मेल को आपने बोला सारे अधिकार हैं, लेकिन लेडीज को वो अधिकार नहीं मिल पाते। हम्म। देखने में आता है कि अक्सर शादी के बाद में एक मेल बाहर भी अपने कुछ रिलेशन रखता है, हम्म। कुछ जगहों पर।
एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखता है या कुछ और जगहों पे जाता है और अपने अफेयर रखता है। तो आपको क्या लगता है कि एज ए फीमेल ये राइट भी वुमेन के पास होने चाहिए? हाँ बिल्कुल होने चाहिए। अगर आदमी गलत उसमें जा रहा है तो औरतों को भी इसमें करने कोई बुराई नहीं है मुझे लगता है। लेकिन यही है कि फैमिली का ये देखना चाहिए कि फैमिली तो नहीं खरा डिस्टर्ब हो रही है इसमें करके, बच्चों पे क्या इम्पेक्ट कर रहा है। ये नहीं है कि अगर वो भी कहीं अफेयर कर रहा है तो हम भी कहीं अफेयर कर रहे हैं। मतलब खाली रिवेंज लेने के लिए नहीं इस चीज को करा जाए, अपनी फैमिली अपने बच्चों उसका भी ध्यान रखा जाए। लेकिन वही है कई जगह पे होता है, अगर आदमी इस चीज को नहीं वो कर रहा है, सिर्फ औरतों की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए, दोनों चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी, दोनों लोग की मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए इस चीज के लिए। तो ये नहीं अगर है कि कुछ तो अगर आपके हिसाब से कुछ जगहों पर मेल ये कर रहा है और वहां पर अगर उसकी वाइफ भी ये सब कर रही है तो आपके हिसाब से वो गलत नहीं है? कभी कभी तो लगता है कि अगर मतलब वो जैसे हम वो हमारे साथ गलत करा तो हम भी मतलब कुछ गलत करें। लेकिन हाँ पूरी तरह से तो नहीं मैं सहमत हूँ इस चीज से कि हाँ मतलब हमको भी रिवेंज लेने के लिए खाली करना चाहिए उसमें करने के लिए। पुराने जमाने में एक धारणा थी, आपने सुना होगा, काफी फिल्मों का बहुत फेमस डायलॉग भी है और कहा भी जाता था कि भाई जब बेटी का कन्यादान कर दिया तो ये कहा जाता था कि अब तुम उस घर में जा रही हो जो तुम्हारा ससुराल कहलाएगा और बस तुम्हारी यहाँ से डोली जा रही है और वहां से अर्थी निकलनी चाहिए। ठीक है, एक हम्म। शब्द आता था पहले, एक डायलॉग बड़ा फेमस था। इस पर्टिकुलर डायलॉग पे या इस स्टेटमेंट पे आप कितना क्या कुछ बोलना चाहेंगी कि तुम्हारी डोली जा रही है और वहां से अर्थी निकलनी चाहिए, तो मैं तो बिल्कुल चाहे कैसा भी रखो, क्या कुछ किसी भी तरह से तुम्हें रखा जाए? नहीं मैं तो इससे बिल्कुल भी एग्री नहीं करती हूँ, क्योंकि मतलब ये तो कोई नहीं है कि मतलब एक जना अपनी पूरी लाइफ दिए जा रहा है उसके फैमिली अपने की भाई मुझे तो यहीं अब शादी हो के आई है, अब मुझे यहीं मरना है। मतलब उसकी भी अपनी लाइफ है करने के लिए, और खाली मतलब फैमिली को अपना देती रहे देती और वो उसको रिटर्न में कुछ भी नहीं मिल रहा है, ना रिस्पेक्ट मिल रही है ना अपनापन मिल रहा है। प्लस हस्बैंड कहीं और बाहर इन्वॉल्व भी अगर हो जा रहा है तो भी उसको अपने घर ही देखना है या बच्चों को ही देखना है। तो ये चीज तो बहुत गलत है। तो अगर ये सब मुझे लगता है फैमिली में अगर लड़कियों को ये भी ये सब ना सिखा के कुछ एडवांस बनाने के लिए करा जाए कि हाँ चलो मतलब अगर कुछ तुम्हारे साथ गलत होता है तो उसके खिलाफ थोड़ा सह लेते हैं, लेकिन इतना भी नहीं सहो कि मतलब बिल्कुल आपके लाइफ एंड डेथ की बात हो जाए। एक हस्बैंड और एक वाइफ, इन दोनों के बीच में अपनी गाड़ी को चलाने के लिए किन चीजों की जरूरत होती है आपके हिसाब से? सबसे पहले तो सर मुझे लगता है लॉयल्टी होनी चाहिए आपस में, और रिस्पेक्ट भी होनी चाहिए साइड बाई साइड। ये नहीं कि खाली मतलब लॉयल है और उसमें मतलब खाली उससे जब भी बात कर रहा है तो बदतमीजी से ही बोल रहा है उसमें करने के लिए, बाहर कहीं इन्वॉल्व हो रहा है, घर में कोई मतलब इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सिर्फ एक फिजिकल नीड के लिए कि हाँ चलो यहाँ भी वहां भी हर चीज का उसमें कर। तो सबसे ज्यादा मुझे लगता है लॉयल्टी बहुत जरूरी है। अगर आदमी या औरत दोनों जने लॉयल हैं तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा मतलब अच्छा रहता है उन लोग के लिए। उसके बाद ये है कि अपना रिस्पेक्ट एक दूसरे को देना। पहले के टाइम में, जब आपके टाइम मतलब आपकी मदर का टाइम था, आपकी दादी का टाइम था, तो ये हम सुनते थे कि भाई जब भी कोई लेडीज प्रेग्नेंट होती है तो उस समय पे वो उस लेडीज को उसकी उनकी जो बुजुर्ग हैं, दादी, नानी, सास, और श्रीमद् भागवत गीता, श्री रामचरितमानस पाठ पढ़ाती थी और सुनाया हम्म। करती थी, जिससे जो बच्चा है, क्योंकि ये माना जाता है कि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो वो सारी बातें सुनता है, महसूस करता है, जो हमने अभिमन्यु के केस में भी सुना। ठीक है। हम्म। और आज के टाइम में जो देखने में आता है कि जिस हिसाब से बच्चे हो रहे हैं कि मतलब मैक्सिमम हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप इतने डिस्टर्ब हैं कि वो सब कहीं ना कहीं वो सब ऐसी गलत चीजें सुनता है, या ये कहें कि इतना मॉडर्नाइजेशन हो गया कि फीमेल्स भी वो सब देखती हैं टीवी पे या मोबाइल्स में, जो कि उस समय पे नहीं देखना चाहिए और बच्चे तक वो सारी वाइब्रेशंस पहुंचती हैं। तो आपको क्या लगता है कि वो चीजें सही हैं, गलत है? हाँ थोड़ा इसमें जो है मैं कहूंगी कि हाँ इस चीज को तो मुझे गलत लगता है कि हाँ ये गंदी लैंग्वेज यूज करना या गंदी चीजें देखना तो थोड़ा बच्चों की इम्पैक्ट पे असर तो पड़ता ही है उसमें करने के लिए। तो क्योंकि उस टाइम बच्चा पे प्रेगनेंट। क्योंकि वो बच्चा जो अभी आया भी नहीं है, वो शुरू से वही सुनता हुआ आ रहा है या वही सब, हम्म। और बाहर आके फिर कहीं ना कहीं वो उस डिप्रेशन जोन में ही वो डिलीवरी ले पाता है अपनी, और वो हम्म। अपना प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाता। हाँ तो ये चीजों गलत है, मतलब इन सब चीजों को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए प्रेग्नेंट लेडीज को। आप आज की तारीख में आपकी जो बहू आएगी,
आपकी बेटी की बहू, उसके साथ आपकी एज़ ए मदर इन लॉ क्या एक्सपेक्टेशन होगी? मेरी एक्सपेक्टेशन सर बस यही रहेगा, लव और रिस्पेक्ट, यही 2 चीज़ मेरे लिए रहेगी उसके साथ में। ऐसा क्यों होता है रश्मि जी? एक फीमेल के नाते मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जब आप एक माँ होती है एक बच्चे की तो बहुत अच्छी माँ होती है, लेकिन जब वहीं आप एक सास बन जाती हैं, तो आप एक इनसिक्योर हो जाती हैं। तो क्या एक माँ जिसने अपने बच्चे को 28-30 साल पाला, पाल-पोस के बड़ा किया अपने बेटे को, उसके अपनी परवरिश पे या अपने प्यार पे भरोसा नहीं होता कि जो एक लड़की कल उसकी वाइफ़ जीवन में वाइफ़ बन के आई है, वो इतनी जल्दी उसके बेटे को अलग कर देगी? क्या उनको अपने उस पे भरोसा नहीं होता? इतनी इनसिक्योर क्यों हो जाती हैं इतनी जल्दी वो? पता नहीं चाचा जी, अभी तो जब आएगी मेरी बहू तब मैं, लेकिन मुझे लगता है कि हाँ, ये तो होता ही है कि जैसे अब मेरा बेटा है, अभी बड़ा भी हो गया है 21-22 साल का, लेकिन अभी भी कहीं इसको चोट लगती है तो मुझे लगता है कि मतलब वो सबसे पहले मुझे ही आके बताए उस चीज़ को कि मुझे चोट लग गई है या मुझे कुछ और, या कहीं अच्छा रिज़ल्ट आया है या कुछ भी उसमें हुआ है, तो एक एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि हम लोग की कि हाँ, हर चीज़ हमसे ही आके डिस्कस करेगा बच्चा हमारा। क्योंकि बचपन से ही हम लोगों ने उनको मतलब अपने पास सबसे क्लोज़ पाया पाया होता है। क्योंकि हस्बैंड कई मतलब कई बार जो होते हैं, चाहे ऐसा नहीं है कि फादर्स नहीं इन्वॉल्व होते हैं घरों में इसमें, लेकिन कई जब, लेकिन अगर हम लोग को लगता है पता नहीं बेटा हो चाहे बेटी हो, तो हमें लगता है हम मदर्स जो होती हैं वो बच्चों की ज्यादा क्लोज होती हैं और बच्चे भी हम लोग से ही आके ज्यादा मतलब इन्वॉल्व होते हैं। मैंने अपने केस में तो यही देखा है कि मेरा बेटा मुझसे ही ज्यादा क्लोज है। तो हो सकता है, मुझे लगता है कि वो जो पहली शेयरिंग होती है हर चीज की, एक खुशी होती है या कोई प्रॉब्लम भी है, इश्यूज भी कोई है, तो हमको लगता है शायद वो हमारा बाँटने के लिए कोई मतलब आ गई है इसमें करके, या वो पहले उसको बताएगा या उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देगा। तो एक शायद डर होता है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर उसको भी, अगर आप जो लड़की या बहू आ रही है आपकी, उसको भी अगर आप अपनापन और प्यार दोगे, तो शायद वो लोग आपस में जो भी कुछ प्रॉब्लम है, इश्यूज़ हैं, खुशी है, तो आपके साथ मिलके डिस्कस करेंगे। तो मुझे लगता है वो जो एक पहला वाला होता है ना, पहले वाला हक कि हमारे साथ ही आके डिस्कस करना या हम ही को बताना, तो मुझे लगता है कि शायद वो चीज़ में हम लोग थोड़ा घबरा जाते हैं कि वो जो नई लड़की आएगी उसके बारे में हम लोग कुछ जानते नहीं हैं। उसका नेचर क्या है, बिहेवियर क्या है। अपने बच्चे को तो हम जानते हैं, लेकिन वो उसको ये भी रहता है कि लड़के को भी ये रहता है कि वो आई है शादी करके, तो उसको भी मुझे खुश रखना है। तो मेबी हो सकता है कि वो शेयरिंग और केयरिंग वाला जो पहला पार्ट होता है वो हम लोग को लगता है कि वो शायद हमारे लिए ही हो। अगर बात करें फॉरेन कल्चर की तो और इंडियन कल्चर की, तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि फॉरेन कल्चर में कहीं न कहीं आपके एजुकेशन में सेक्स एजुकेशन भी शामिल है। शामिल। या माँ-बाप अपने बच्चों के साथ इतने फ्री होते हैं कि वो उनको बचपन से ही या उस लेवल पे, जब बच्चे उस लेवल के आते हैं कि उनका माइंड इस लेवल पे डेवलप हो जाता है, तो उनको उस चीज़ के बारे में वो डिस्कशन करते हैं, जिससे कि वो समझ पाए क्या गलत है और क्या सही है। वहीं हम अगर इंडियन कल्चर में बात करें तो आज भी माँ-बाप या आज भी जिस एज पे आप और हम बैठे हुए हैं, उस एज पे भी हम अपने बेटे-बेटी से वो बात करने में अपने आप को असहज महसूस करते हैं, अनकंफर्टेबल फ़ील करते हैं? और उसी की वजह से शायद कहीं न कहीं बच्चे हमारे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनको वो नॉलेज और वो अवेयरनेस नहीं होती, और फिर वो उस चीज़ में यूट्यूब से या मोबाइल से या जो भी कोई उनका फ्रेंड या कोई उनको सहेली बताती है, वहाँ से वो चीज़ सीखता है, अच्छे या बुरे शेप में। तो हुँ। आपको क्या लगता है कि क्या माँ-बाप को इस सब्जेक्ट के ऊपर अपने बच्चों के साथ, स्पेशली मदर को, क्योंकि एक बच्चा चाहे वो मेल हो या फीमेल, सबसे ज़्यादा जो क्लोज़ होता है वो अपनी मदर पे होता है। क्या वो चीज़ें शेयर करनी चाहिए, बात करनी चाहिए? वैसे तो अब आज के इसमें देखा जाए तो मुझे लगता है करनी चाहिए, क्योंकि बच्चे अगर गलत टाइम जगह पे जा रहे हैं या गलत चीज़ को कर रहे हैं, अगर वो थोड़ा बहुत पेरेंट्स उसके साथ इन्वॉल्व, पेरेंट्स जो हैं बताएँ उसको करें, क्योंकि पहले टाइम में हम लोग के साथ भी कभी हमारे चाहे पेरेंट्स हों, चाहे उनके पेरेंट्स हों, तो इस सब चीज़ों को डिस्कस नहीं करते थे, क्योंकि वो उन लोगों को लगता था ये बहुत ही शर्म की बात है कि हम इस वाली एजुकेशन को, सेक्स एजुकेशन को बच्चों को दे रहे हैं, या गर्ल्स में या लेडीज़ में जो पीरियड स्टार्ट होते हैं उसको लेके हम लोग को लगता है कि ये तो मतलब बहुत गलत चीज़ है उसमें करने के लिए। हम लोग जैसे पैकेट्स भी लाते थे इस वगैरह, तो लोगों को लगता है उसको ढक के ले जाओ, कवर करके ले जाओ। तो बच्चों में बहुत क्यूरियोसिटी होती थी। चाहे मेरा ही बेटा होता था, कभी उसने जैसे पर्स में देख भी लिया पैकेट, तो वो पूछता था कि तो उस समय लगता था कि अरे इसको क्या बताएँगे? तो वो गलत जगह से गलत ऐड देख के उसको चीज़ को सीखे, तो हमें उसको एक लाइफ साइकिल जो हम लोग की गर्ल्स में होती है, लड़कों में होती है, एक टीनेज में जो एक चीज़ का होता है। तो अगर हम लोग थोड़ा डायरेक्टली ना करके थोड़ा इनडायरेक्टली थोड़ा बहुत उनसे डिस्कस करें, बेस बनाएँ, तो मुझे लगता है बच्चों में थोड़ा गलत ट्रैक पे जाने का सिस्टम कम हो जाएगा। हाँ, क्योंकि मुझे भी कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि जो चीज़ें आज की तारीख में शायद, मतलब, और शायद नहीं, पूरी तरह विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ कि जो चीज़ शायद आपने, हमने
या आपके फादर मदर ने तो और भी ज़्यादा वो हो गया, जो चीज़ कभी यूनिवर्सिटी के टाइम तक भी शायद नहीं सुना होगा या देखी होगी, हुँ, वो आज बच्चा स्कूल के टाइम में देख लेता है अपने मोबाइल पे या लैपटॉप पे या कहीं भी, हुँ, हुँ, है ना? हुँ, उन चीज़ों को और वो कहीं न कहीं उस चीज़ को डिस्ट्रैक्ट होता है, कहते हैं ना, ये चीज़ें हुँ, फिर डिस्ट्रैक्ट ही करती हैं आपको। तो इससे हुँ, बेटर है कि माँ-बाप शायद कहीं न कहीं किसी भी तरह से एक हुँ, मर्यादा में रह के अपने बच्चे को उस चीज़ को लेके डिस्कस करें, तो जिससे कि एटलीस्ट बच्चे का भटकाव ना हो। हुँ। क्योंकि टेक्नोलॉजी का अगर प्रॉफ़िट भी है, बहुत एडवांस हो गई है, तो फ़ायदा तो है, लेकिन कई-कई जगहों पे नुकसान भी है, क्योंकि यूट्यूब्स वगैरह या कोई और भी इसमें है, तो उन जगहों में या कोई और भी आजकल बच्चों के पास तो बहुत सारी ऐप्स ऐसी हो गई जिसमें गलत, तो वो लगता है पेरेंट्स अगर उसके साथ फ्रीली होके थोड़ा बहुत पहले से इनको कर लें, तो बच्चे शायद इस गलत चीज़ को उसको गलत इस तरह से इतना ना लें, जिस तरह से आजकल के बच्चों में हो गया है। रश्मि जी, एक चीज़ का फ़र्क आपने महसूस किया होगा कि जब आप कभी पुराने टाइम पे अपने फैमिली के साथ बैठ के चित्रहार या आपने बोला हम लोग या वो देखते थे या कोई मूवी देखते थे, तो पहली बात तो पहले की जो मूवीज़ आती थी बड़ी साफ-सुथरी पारिवारिक मूवी आया करती थी हुँ, और एक तोल के शब्दों का उपयोग किया करता था, डायलॉग्स का उपयोग होता था, है ना? और लेकिन फिर भी कभी अगर किसी मूवी में कोई भी ऐसा कोई भी एक गलत सीन कोई ऐसा कुछ हो जाता था, तो कहीं न कहीं पेरेंट्स बच्चे उठ के चले जाते थे, है ना? एक मर्यादा थी। लेकिन आज तो हम देखते हैं कि सब एक साथ बैठे हैं, वहीं पे सब कोई जहाँ हुँ। बल्कि होता ये है कि उल्टा होता है, हो जाता है कि बड़े उठ के चले जाते हैं, बच्चे वहीं बैठे रहते हैं। रिवर्स सीन ही हो गया आज की तारीख में देखने में आ रहा है ज़्यादातर। तो क्या आपको लगता है कि जो मॉडर्नाइज़ेशन जिसे हम बोल रहे हैं, मोबाइल, टीवी या ये सब, ये वास्तव में हमें एक तरक्की की तरफ ले जा रहा है या हमारी चीज़ों को बिखेर रहा है? नहीं, तरक्की तो है, लेकिन अगर मुझे लग रहा है अगर वही जैसे हमने बोला कि पेरेंट्स को अगर पहले से ही इस चीज़ का डिस्कस करना अगर थोड़ा बहुत उनको जो फिज़िकल चेंजेज़ होते हैं, हर किसी के इसमें टीनेज में अलग इमोशंस आते हैं बच्चों को, थोड़ा एज भी उसमें होता है। तो मुझे लगता है अगर थोड़ा बहुत एजुकेशन इस चीज़ की और वो सब अगर पेरेंट्स शुरू से ही उनके बच्चों को 13-14 ईयर्स से ही स्टार्ट कर दें या 10 ईयर्स के में स्टार्ट कर दें, तो मुझे लगता है थोड़ा हर कोई कंफर्टेबल इस चीज़ में हो जाएगा। आपने बताया कि पिछले कुछ सालों आपने मैरिज के बाद में टीचिंग जॉब किया कुछ स्कूल्स में, जी, राइट? जी। अभी आज की तारीख में रश्मि सिंह क्या कर रही हैं? तो अभी के टाइम में तो रश्मि सिंह एक होम मेकर ही है। मेरी थोड़ी सर्जरीज़ हुई थी जिसकी वज़ह से मुझे थोड़े हेल्थ इश्यूज़ हो गए थे, तो उसकी वज़ह से फिर मैंने जॉब उस समय छोड़ दिया, फिर उसके बाद नहीं करा। लेकिन इस टाइम में रश्मि सिंह एक जो है थोड़ा कॉन्फिडेंट होने जा रही है और धीरे-धीरे हो रही है और अपने आप को हील कर लाइफ़ की जर्नी में इस समय हील कर रही हूँ मैं। और आगे चल के मैं जो हूँ एक हीलर बनना चाहती हूँ जिससे मैं कुछ औरतों को चाहे मेन हो, चाहे वुमेन को या बच्चे हों, उन सबको जो फैमिलीज़ में या उनकी सोसाइटी में कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, उन सबके उनको कैसे ओवरकम करना है, कैसे उस चीज़ को कम करना है, उस चीज़ को मैं लाइफ़ सर्कल अपनी लाइफ़ जर्नी में आगे करना चाहती हूँ। तो आप आगे चल के हीलर बनना चाहती हैं। हीलर बनना चाहती हूँ। मैं अपनी जर्नी स्टार्ट कर चुकी हूँ। मैं ऑकल्ट में अभी 2 महीने से स्टार्ट हुआ है, तो मुझे पता नहीं क्यों इस चीज़ ने अट्रैक्ट करना स्टार्ट किया। मैंने कुछ वीडियोज़ जैसे देखती थी, उसमें कोई टैरो कार्ड का देखा है या कुछ ऐसे छोटे-छोटे टिप्स सुन रहे हैं, जिससे करके मतलब आदमी थोड़े अपनी लाइफ़ में चेंजेस कर सकता है। तो मुझे लगता है कि जो लोग बहुत ज़्यादा मतलब जैसे मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, सेंसिटिव भी बहुत हूँ और टॉकटिव भी बहुत हूँ। लेकिन कुछ-कुछ लगता है फैमिली में कभी ऐसा माहौल बन जाता है, सिचुएशन है जिसमें हम लोग बहुत शांत हो जाते हैं या हम लोग अपनी फीलिंग्स किसी से डिस्कस नहीं कर पाते। तो हमको पता नहीं है कि हमको किससे मतलब उस चीज़ को डिस्कस करें, अपनी मन की बात करें। क्योंकि अगर फैमिलीज़ में हैं, पेरेंट्स हैं, लेकिन उनको बताओ तो पेरेंट्स भी दुखी हो जाते हैं उस चीज़ को देख के। अगर कोई देखते हैं कि बच्चा हमारा किसी चीज़ में सफ़र कर रहा है, किसी भी तरह से फैमिली में कुछ प्रॉब्लम है या कुछ लाइफ़ में कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सेल्फ हीलिंग अपने पहले शुरू करें और जो भी आगे मतलब करना चाहें, तो मैं इस तरह से हीलर बनना चाहती हूँ कि मैं आगे लोगों को हील करूँ। अभी आपने बोला कि 2 महीने से अभी आप ऑकल्ट की तरफ आपका इंटरेस्ट बढ़ा है, तो अभी आप ऑकल्ट में किस-किस सब्जेक्ट के ऊपर ग्रिप करती हैं या लोगों को कंसल्ट करती हैं? अभी तो सर मैं जो हूँ थोड़े मंत्रास वगैरह अपना कर रही हूँ, अपनी ही मतलब जो क्लासेस मैंने अपनी स्टार्ट करी हैं, तो उन्हीं के इसमें करने के लिए। तो थोड़े कुछ ऐसे क्वेश्चन्स जैसे हैं, कुछ आदमी को सॉल्यूशंस नहीं मिल रहे हैं, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन्स हैं उनको जिस पे आदमी वो करके अपने क्वेश्चन्स का आंसर पा सकता है कि क्या प्रॉब्लम्स इश्यूज़ चल रहे हैं। या कुछ मंत्रों को हम लोग रिसाइट करके कैसे अपने इश्यूज़ को सॉल्व कर सकते हैं। या हमारी लाइफ में कुछ हमारे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ चल रहे हैं या हमारे हेयर रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हैं या कोई और भी इश्यूज़ चल रहे हैं, तो उनको धीरे-धीरे कैसे हम लोग छोटे-छोटे मंत्रों से या कुछ अपने कोड्स अपने उसमें करके स्विच वर्ड्स लिख के अपने कैसे अपने आप को हील कर सकते हैं।
आने वाले टाइम में हम जब मुलाकात करेंगे तो शायद एक ऑकल्ट से जुड़ी हुई रश्मि सिंह से मुलाकात करेंगे, जिनको ऑकल्ट की बहुत सारी मॉडलिटीज़ की नॉलेज होगी और जो लोगों को एक राह दिखा रही होंगी, मार्गदर्शन कर रही होंगी। ऐसा विश्वास है हम। जी, मुझे भी पूरा विश्वास है अपने ऊपर कि मैं भी आगे चल के मतलब इस लाइन में सिर्फ़ अपने आप को ही नहीं दूसरों को भी हील करूँगी और छोटे-छोटे टिप्स और छोटी-छोटी चीज़ों से ही कैसे हम लोग ओवरकम कर सकते हैं अपने इश्यूज़ को, वो मैं आगे करूँगी। एक सेइंग आती है जो कहते हैं कि इस धर्म की राह पर, इस अध्यात्म की राह पर वही चलता है जिसका दिल टूटता है कहीं न कहीं। जी, तो आप इस बात से कितनी सहमत हैं? मैं तो 100% सहमत हूँ, बल्कि 101% सहमत हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है क्योंकि मेरे में भी अपनी मतलब काफ़ी इश्यूज़ ऐसे थे जिसमें मैं जो है दिल टूटा है। लेकिन मुझे ये बेस्ट पार्ट लगती है कि मतलब मेरा बेटा बहुत सपोर्टिव है, तो मुझे लगता है कि उसने मुझे बहुत हेल्प करी इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए। और जो मैंने अकल्ट में अपने गुरु बनाए हैं उनके मतलब तो मुझे लगता है कि उन्होंने मुझे बहुत मतलब एनकरेज किया है और मेरी सिस्टर्स भी बहुत सपोर्टिव हैं। तो इस बात से मैं सहमत हूँ कि हाँ, दिल कहीं न कहीं टूटता है तो ही आदमी इस चीज़ को करता है क्योंकि मुझे लगता है कि हम लोग कुछ प्रॉब्लम इश्यूज़ होते हैं, चाहे हेल्थ के हों, चाहे अपने लि पर्सनल हो। तो हम लोग फिर जो है जैसे मैं अपनी बात करूँ तो जैसे कुछ पंडितों के चक्कर में पड़ गए कि हाँ, इस पंडित को दिखाया, नहीं कुछ समझ में आया तो दूसरे को दिखाया। तो मुझे लगता है कि ऐसे ही सब करने से बेटर है कि आप अपने आप को खुद इस चीज़ को मुझे लगा कि मैं खुद इस चीज़ का सॉल्यूशन ढूँढूँ कि मैं कैसे कर सकती हूँ। फिर धीरे-धीरे मुझे ये हुआ कि खाली मतलब इन इश्यूज़ से ही नहीं हो सकता, आपको पहले अपने आप को मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली हर तरह से एक बैलेंस में लाना पड़ेगा, तभी आप आगे कुछ कर पाओगे। बहुत अच्छी बात कही आपने कि और ये बहुत पॉज़िटिव बात है, लोगों के लिए बहुत अच्छा संदेश है कि अगर आप कहीं न कहीं आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, दिल टूटा है या कहीं बिखरे हो, तो बजाय उस बिखरने के कि आप ज़र्रा-ज़र्रा करके और बिखर जाओ, उसके बजाय अपने आप को समेट लेना चाहिए और अपने आप को पॉज़िटिव होके एक ऐसी डायरेक्शन में लाना चाहिए कि जिस तरह से आप बिखरे तो कोई दूसरा ना बिखर पाए और उन बिल्कुल। लोगों को आप इकट्ठा कर पाओ और उनको एक नई राह दिखा पाओ, एक नई दिशा दिखा पाओ। ये जी, बहुत अच्छा संदेश है आपकी तरफ से कि हम अपने आप को इतना पॉज़िटिव करें कि जिससे कि किसी भी लोग बाग कोई गलत दिशा में ना जाएँ और कोई गलत कदम ना उठाएँ। जी। कश्मीर जी, आप आने वाली बच्चियों के लिए जो भी लड़कियाँ अभी टीनेजर्स हैं या जो भी महिलाएँ हैं जो कि अपने घर गृहस्थी से परेशान हैं या किसी और रीज़न से या जो भी कोई कारण है उनके, उन सबको कोई संदेश देना चाहती हैं आपकी तरफ से एज़ अ फीमेल आप कुछ संदेश देना चाहती हैं उन महिलाओं को या कुछ पुरुषों को भी कोई संदेश अगर आप देना चाहें या सोसाइटी को जो आपको लगता है कि उन लोगों के लिए बेटर होगा? मैं गर्ल्स को यही कहना चाहूँगी कि मतलब हम लोग के अंदर ही मतलब हम लोग अगर लक्ष्मी भी हैं, तो फिर हम लोग में अंदर दुर्गा भी है और माँ काली भी है। तो हम लोग हर उसका जो है एक एक कह सकते हैं कि हम लोग के अंदर हर जो है देवी या कोई भी इम्यूनिटी मतलब हर टोटल हम लोग एक कंप्लीट अपने आप में हैं। और मैं मेन को भी यही कहना चाहूँगी कि मतलब अगर आप लोग अपनी घर की बेटी, बहुओं और अपनी वाइफ को सपोर्ट करेंगे, तो वो कभी भी आपको नीचा नहीं दिखाएँगी। वो हमेशा आपके घर की एक मजबूत पिलर बन के ही आपके साथ में खड़ी रहेंगी। तो आप उन पेरेंट्स जो होते हैं, फादर जो होते हैं मतलब अगर शुरू से ही अगर आप लोग बच्चियों को सपोर्ट करें, तो फिर आगे चल के बच्चियाँ और मतलब अपने आप को इंडिपेंडेंट भी बना बना पाएँगी और आगे लाइफ में अच्छा सक्सेस भी अपने पा पाएँगी। तो मेन और वुमेन दोनों को मिल के ही चलना पड़ेगा, सपोर्ट तो लेना ही पड़ेगा एक-दूसरे से। खाली ये नहीं है कि औरतें अकेले ही सब कुछ कर लेंगी या आदमी सब कुछ अपना अकेले ही कर लेंगे। तो अगर बचपन से ही अगर लड़कियों को अच्छा सपोर्ट मिले, घर के फैमिली का मिले, हस्बैंड का मिले, तो वो लोग आगे चल के मतलब आपके परिवार को अच्छा ही करेंगी, स्ट्रेंथ ही देंगी आपकी फैमिली को। थैंक यू वेरी मच रश्मि जी, आपने अपना कीमती समय निकाला और हमारे व्यूअर्स के लिए और इतना खुल के डिस्कस किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो जो कोई भी हमारी माता-बहनें देखेंगी या मेल्स भी देखेंगे तो उनको काफ़ी कुछ सीख मिलेगी कि भाई अवेयर हो जाओ। अब आने वाला समय महिलाओं का समय है और केवल महिलाओं का नहीं, साथ चलने का समय है। कि समय जब हम है, कंधे से बिल्कुल। कंधा मिला के साथ चलेंगे, एक-दूसरे को रिस्पेक्ट देते हुए साथ चलेंगे, तो ये जीवन हुँ, बहुत अच्छी तरह से बीत जाएगा और पता भी नहीं चलेगा और दोनों तरह से हम अपने आने वाले बच्चों को भी अच्छी परवरिश दे पाएँगे और खुद भी अपने आप में एक अच्छी लाइफ़ जी पाएँगे। जी पाएँगे। ज़रूरत है केवल एक-दूसरे को समझने की, कॉम्पिटिबिलिटी बिठाने की और एक-दूसरे को अंडरस्टैंड करने की। हुँ, सपोर्ट यही भी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। सपोर्ट और अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। बहुत-बहुत धन्यवाद रश्मि जी आपका आने के लिए। धन्यवाद। हुँ, थैंक यू।